दिए सर ये सब चीज़ें। बस एक नंबर। कितने लोग नए हैं? थोड़ा रे हैंड रेज़ कर लें अपना-अपना, जितने लोग नए हैं, जो नए होंगे। संजय मील भाई तू तो पुराने आदमी है यार। और अपना-अपना म्यूट कर लीजिए भैया। अपना-अपना म्यूट कर लीजिए बड़े भाई। ठीक है, सारे लोग आ गए, मीटिंग स्टार्ट किया जाए? अरे अमित झा भाई तू तो लग रहा है गर्दन तोड़ दी हो अपनी। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। जी मीटिंग अमित स्टार्ट किया जाए। हाँ, अमित झा भाई तू तो लग रहा है गर्दनें तोड़ दी हो मर्दे, कंप्यूटर के सामने बैठे-बैठे। इमरान भाई नहीं आए क्या? इमरान भाई असल में बाबू सोना के चक्कर में पड़ गए हैं। और सबा का डर भी है थोड़ा-सा। मेरा डर तो हनी को ऐसा लग गया है कि वो आना ही बंद कर दिया है। अनिया यार अब नाम बदल के अननोन नाम से है सबा, याद रखना। ठीक है? जो लोग भी नए आए हैं उनका स्वागत है सर। और एक ट्रेडर बनने की दिशा में सर अब अपना काम चालू कीजिए। अभी तक जो भी आप लोग किए हैं, कॉल किए हैं, पुट किए हैं, टेलीग्राम से टिप लिए हैं, टुप लिए हैं, कृपया करके अपना अब सफ़र जो है स्टार्ट कर दीजिए एक ट्रेडर बनने की दिशा में। क्योंकि सर ये पूरा गेम जो है ना, ये पूरा गेम स्किल का गेम है। पूरा गेम, फुल गेम आपका इस ये पूरा जो है, ये स्किल का ही गेम है। मेरी स्क्रीन नज़र आ रही होगी सबको? स्क्रीन शेयर किया है तो। देखो बाबू ये पूरा स्किल का गेम है। ये टोटल स्किल का गेम है। ये कॉल ले लें, पुट ले लें का गेम नहीं है। इससे कोई फ़ायदा नहीं है। 2 दिन फ़ायदा उठा लोगे, 2 दिन पैसा आएगा, 4 दिन पैसा आएगा, 6 दिन पैसा आएगा, 8वें दिन ऐसा कांड करेगा कि जितना पैसा आया रहेगा वो प्लस घर से दे दोगे वापस बाज़ार को। ये टोटल स्किल का गेम है। इस चीज़ को यकीन मानना है तो अभी मान लीजिए सर, और नहीं मानना है तो सर जाइए थोड़ा-सा और धोखा खा कर के आइए बाज़ार से, उसके बाद इसमें आप काम कीजिए। ठीक है? अच्छा ये जो लोग भी नए हैं बड़े भाई, वो अपने अंदर पेशेंस बैठ के हमको दिखा दें। हमारे यहाँ किसी प्रकार कोई चार्जेज़ नहीं है, ठीक है? बस वो बैठ कर के हमें 1 हफ्ता बता दें कि सर हम जो हैं विनोद भाई का मैसेज आ रहा है। क्या मैसेज आया भाई विनोद भाई का? 1 मिनट, 1 मिनट। विनोद भाई का आना ज़रूरी है, देखा जाए, क्या हुआ है? हाँ, विनोद भाई। विनोद भाई बेचारे नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि उनका ये कंट्रीब्यूटर 101 से ऊपर हो गए हैं, इस वजह से और ज़्यादा लोग नहीं आ पाएँगे। ठीक है? चलो जो भी नए लोग हैं, चीज़ों को समझेंगे, अपने सवाल लिख लेंगे, अगर ट्रेडर बनना है तो। और अगर कॉल पुट करने की नियत से मेरे आए हैं सर, कॉल पुट करने की नियत से मेरे आए हैं कि सर हमको कॉल कराएँगे, पुट कराएँगे, ले लो करेंगे, दे दो करेंगे, तो सर ये पॉसिबल नहीं है सर, गलत जगह आप आ गए हैं। एकदम गलत जगह है, ठीक है? हमारे यहाँ ट्रेडर बनाने की दिशा में काम होता है, ट्रेडर बनते भी हैं लोग और ट्रेडर बन भी रहे हैं। और सारा कंटेंट, सारी लर्निंग, सब कुछ, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ फ्री। ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ फ्री। किसी प्रकार का कोई चार्जेज़ नहीं, ठीक है? चलो, मैजिकल चार्ट से स्टार्ट करें पहले? क्या बोलती जी पब्लिक? सर वही से स्टार्ट करिए, वही से। यस सर। ठीक है, ये है जी मैजिकल भाईजान। चार्ट, ठीक है? ये क्या है? ये है मैजिकल चार्ट। ये हमारे और राम भाई के दिमाग से बना है, इसमें ज़्यादा दिमाग 95% राम भाई का यूज़ हुआ है, 5% मेरा यूज़ है। पहले सुन लो।
इसमें 2-3 चीज़ें बहुत अच्छी बनाई हैं, जो कि आपको सुबह ही सुबह दिशा की तरफ बता देंगी कि बाज़ार किस दिशा में चलने वाला है। जैसे ही 9:30 पे अरे सॉरी 9:15 पे 9:15 एएम पे बाज़ार खुलती है, जैसे ही 9:15 एएम पे बाज़ार खुलती है, तो क्या करना है हम लोग को? सीधे कुछ नहीं करना है। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पे निफ्टी 50 आपको दिखेगा, यहाँ बैंक निफ्टी दिखेगा, यहाँ पे होम एंड स्टॉक दिखेगा। यहाँ बैंक निफ्टी दिख रहा है, यहाँ निफ्टी 50 दिख रहा है, यहाँ होम एंड स्टॉक दिख रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं करना है, सुबह-सुबह इस पे आ जाना है आपको, होम पेज पे। 2 चीज़ों को आइडेंटिफ़ाई करना है आपको। यहाँ दोनों का सामने-सामने दिया हुआ है, एक निफ्टी 50 का दिया हुआ है, एक बैंक निफ्टी का दिया है। 9:15 पे आपको इस जगह पे आना है और 9:25 तक यहाँ पे देखना है। अगर आप तेज़ हो जाएँगे, पुराने हो जाएँगे तो आपके लिए 9:21 भी बहुत रहेगा, 9:24 भी बहुत रहेगा। मगर जो पुराने वाले हैं कम से कम 9:30 के बाद ट्रेड इनिशिएट करेंगे इसको देखते हुए, इन चीज़ों को देखते हुए। अब इसको हमें देखना कैसे है? सबसे बड़ी बात आती है कि हमको देखना कैसे है? देखो बाबू, पुट राइटर एक होते हैं कॉल राइटर, एक होते हैं कॉल राइटर, एक होते हैं पुट राइटर। पुट राइटर, पुट की जो राइटिंग करते हैं ओआई में, ओपन इंटरेस्ट जो बनाते हैं, जो कि यहाँ दिखता है, जो कि आपको ऑप्शन चेन में दिखता है। म्यूट कर लो बाबू जो भी है, टॉयलेट में बैठे हो और म्यूट कर लो। अरे! कौन टॉयलेट में बैठा है मर्दे? देखो, ये होते हैं पुट राइटर ऑप्शन चेन में, एक तरफ होते हैं कॉल राइटर। पुट राइटर जब राइटिंग करते हैं, राइटिंग मतलब माल बेचते हैं, तो मार्केट ऊपर जाती है। पुट राइटर हमेशा बाज़ार को ऊपर लेके जाते हैं। जिसको इसको नोट बनाना बना लो। क्या पुट राइटर की तरफ ही हम लोग सपोर्ट ढूँढते हैं। ज़्यादा बिकेगा, उस तरफ से प्रेशर रहेगा उल्टी दिशा में जाने के लिए। अगर आपको दिख रहा है कॉल राइटर ज़्यादा हैं, तो नीचे की तरफ बाज़ार ले जाएँगे। यहाँ हम लोग रेजिस्टेंस ढूँढते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है? अब आ जाते हैं हम लोग मैजिकल चार्ट पे। मैजिकल चार्ट में अगर पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है, पुट राइटिंग ज़्यादा हो रही है दोनों में, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी में, तो बाज़ार ऊपर ही जाएगी, अप साइड जाएगी, पुट राइटिंग अगर ज़्यादा होगी। और ख़ास करके जो हम लोग इंट्राडे करने आते हैं, जो हम लोग इंट्राडे करने आते हैं, उसमें हम लोग को देखना है मैक्स ओआई चेंज इन, मैक्स चेंज इन ओआई। अगर पुट साइड ज़्यादा है, तो समझ जाओ बाज़ार ऊपर जाएगी। पुट साइड ज़्यादा है, तो बाज़ार ऊपर जाएगी। ठीक है? अगर अगर कॉल ओआई ज़्यादा रहेगी, कॉल चेंज इन ओआई ज़्यादा रहेगी, चेंज इन ओआई ज़्यादा रहेगी, तो बाज़ार नीचे जाएगी। कॉल राइटर हमेशा रेजिस्टेंस बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाते हैं, पुट राइटर हमेशा सपोर्ट बनाते हैं। ठीक है? हमें ध्यान किस पे देना है? हमें ध्यान देना है चेंज इन ओआई में। चेंज इन ओआई में सवेरे-सवेरे देखना है किस तरफ ज़्यादा नंबर आ रहे हैं। अगर कॉल साइड आ रहे हैं, तो नीचे जाना है बाज़ार को, अगर पुट साइड आ रहे हैं, तो ऊपर जाना है बाज़ार को। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बाबू लोग? यस सर। जी सर जी सर जी सर यस जी सर। सर जी भाईजान। यस सर। जी सर म्यूट कर लो। जी सर अब समझो बात को। कभी भी, कभी भी अगर मैक्स वाई चेंज पुट साइड ज़्यादा इसमें निफ्टी बैंक में हो रही है और निफ्टी 50 में कॉल ओआई ज़्यादा अगर हो रही है, अपने आप को होल्ड कर लेना। होल्ड किससे कर लेना? ट्रेड करने से। किससे होल्ड कर लेना? ट्रेड करने से अपने आप को होल्ड कर जाना, होल्ड मतलब रुक जाना। अगर दोनों की दिशाएँ अलग-अलग हैं, कि इसमें कॉल वाइज़ ज़्यादा हो रही है, इसमें पुट वाइज़ ज़्यादा हो रही है, रुक जाना। ठीक? एक कंडीशन रुकने की। दूसरा अगर पुट वाइज़ में ज़्यादा हो रही है और इसमें कॉल वाइज़ ज़्यादा हो रही है, तब भी होल्ड करना है। दोनों की दिशाएँ अगर अलग-अलग हैं, तो समझ लो तुमको ट्रैप कर ले जाएगी बाज़ार।
कैसे ट्रैप कर ले जाएगी? निफ्टी 50 हो सकता है बैंक निफ्टी को खींच ले जाए या बैंक निफ्टी 50 को खींच के ले आए, क्योंकि राइटर ही आज कंफ्यूज है। कौन कंफ्यूज है? माल बेचने वाला ही हमको कंफ्यूज है। जब वो सब लोढ़ाएंगे, हमारे यहाँ लोढ़ाने का मतलब होता है नुकसान करना, लॉस करना। जब राइटर सब के अंदर एकता नहीं है कि बाजार को किस तरफ ले जाना है, जब बड़े बड़े 1,000 करोड़ 200 करोड़ रुपया 500 करोड़ वालों को नहीं पता है कि बाजार किस तरफ जाएगी, तो हम लोग कहाँ उस की जाएंगे झगड़े में? हम लोग कहाँ जाएंगे उस के झगड़े में पढ़ने? हम लोग जाएंगे वो सब हैं हाथी, वो सब हैं हाथी। नजर कोई नहीं लगाएगा हमारे ड्राइंग पे, ठीक है? वो सब हैं हाथी। अच्छा बना दियो का। ये कौन सा हाथी है भाई? ये दूसरे प्रकार का, दूसरे ये प्लेनेट से मजनू मंगाया भाई का ड्राइंग बन गया है। हम हाथी लोग हैं साहब क्यूटी। नजर कोई नहीं लगाएगा, हमारा हाथ 2-3 दिन कांपने लगता है। हम लोग हैं च्यूटी, समझ गए लोग? हम लोग कहाँ है च्यूटी? जब 2 गो हाथी लड़ रहे हो, सर का च्यूटी म्यूट वहां करवाइए जाएगी। सर। म्यूट कर दो लोग भैया, म्यूट तनी करवा दिए सर। म्यूट कर दो बाबू लोग। हम लोग कहाँ है? च्यूटी हैं, ठीक है? ये सब लिए हैं 500 करोड़ रुपया। हम लोग कितना लिए हैं? 5,000, 10,000, 1,00,000, 2,00,000, 6,00,000, 8,00,000, 10,00,000, मतलब 1 करोड़ तक की कोई कीमत नहीं है, चाहे तेरे पास जितना ही पैसा हो। 1 करोड़ तक की कोई कीमत नहीं है सर, कोई कीमत नहीं है। च्यूटी ही समझना अपने आप को, च्यूटी समझना। कोरोना वाले कौन मरीज है भैया? म्यूट कर लो। च्यूटी समझना, ठीक? अब ये जो च्यूटी हैं, अगर इनके अंदर एकता आ जाए, तब तो हम लोग इनको फाड़ देंगे 500 करोड़ वाले को। मगर हम लोग च्यूटी होकर के क्या करते हैं? कोई कॉल ले रहा, कोई पुट ले रहा, कोई कॉल ले रहा, कोई पुट ले रहा, तो ये पैसा बिखर जाता है। ये सब क्या कर रहे हैं? इकट्ठे-इकट्ठे 500 करोड़, 1,000 करोड़, ये सब इकट्ठे-इकट्ठे मार रहे हैं हम लोग के ऊपर। तो ज़्यादा जीतने के चांसेस किसके हैं? हाथी के। अगर ये चूटी इकट्ठा हो जाए, अगर ये चूटी इकट्ठा हो जाए, तो हम लोग इनको मार सकते हैं, मगर नहीं मार सकते, क्योंकि कोई बैठा है गोवा में, कोई बैठा है बैंगलोर में, कोई किसी घर में बैठा है, कोई किसी घर में बैठा है। किसी को नहीं पता है कब कॉल लेना है, कब पुट लेना है, इसलिए हम लोग के अंदर एकता नहीं है, ना वो कभी आ सकती है, ठीक है? ये हो गई समझने वाली बात कि कभी भी दोनों की दिशाएँ जब अलग-अलग होंगी, तो हम लोग अपने आप को होल्ड कर लेंगे, क्योंकि वहाँ पे चल रही है 2 बड़े हाथियों में फाइट। हम लोग को जा कर के पीसना नहीं है, ठीक? एक कंडीशन और आती है कि कॉल ओआई ज़्यादा होती है, निफ्टी 50 की बात कर रहे हैं, कॉल ओआई ज़्यादा होती है और ओआई ज़्यादा होती है पुट साइड में। मतलब पुट ओआई ज़्यादा होगी, ओआई और चेंज इन ओआई अलग-अलग है, समझ लो। एक चीज़ और बेसिक समझा दें, ओआई अलग है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होती है, ठीक है? जो लंबी राइटिंग करते हैं। और चेंज इन ओआई सेम डे बनती है, सेम डे सुबह-सुबह बनती है। चेंज इन ओआई सुबह-सुबह बनना स्टार्ट होती है और 3:30 तक बनती है। ठीक है? अब इसमें चेंज इन वाई में जो अपना सौदा अगले दिन के लिए रखता है, तो उसी को एफआईआई का डेटा कह देते हैं रात में, कि एफआईआई ने इतने का खरीदा, इतने का बेचा, इतने का बेचा, इतने का खरीदा, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? एफआईआईज़ का डेटा, ठीक है? हम लोग को कभी भी कंट्राडिक्ट लगे कि ये ज़्यादा बन रही है कॉल साइड में और पुट साइड में ये ज़्यादा बन रही है, कंट्राडिक्ट कर रही है, तब भी अपने आप को होल्ड कर लेना। अगर पुट वाई ज़्यादा बन रही है, कॉल वाई कम बन रही है, तब भी अपने आप को कंट्राडिक्टरी से रोक लेना। मगर ज़्यादातर चांसेस क्या होते हैं कि अगर कॉल वाई ज़्यादा बन रही है, तो मार्केट उसी दिशा में चलेगी, मगर बहुत क्लियर नहीं रहता है दोस्त, 60-40 के चांसेस हो जाते हैं। अगर दोनों सपोर्ट करती है, तब एक दिशा पकड़ती है बाज़ार और एक दिशा में बाज़ार चलती है। अगर पुट वाई ज़्यादा बन रहा है और चेंज इन वाई पुट में भी ज़्यादा बन रहा है, तो एक दिशा के तरफ बाज़ार चलती है, दिशा में चलती है। इसी तरह सेम एज़ इट इज़ होता है बैंक निफ्टी में भी, कि अगर दोनों को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करो होल्ड कर जाओ। कोशिश करो होल्ड कर जाओ। ठीक है? ये तो हो गया, हमको सुबह-सुबह 9:30 बजे के आस-पास में हमको दिशा पता चल जाएगी कि आज हमको ट्रेड करना है, नहीं करना है, किस दिशा में करना है, किस तरफ करना है और कहाँ से बेचना है, उसका भी नंबर बताऊँगा, तो याद दिला देना नए वाले लोग। अब आ जाते हैं हम लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस, इसी में नंबर बता देंगे, नंबर इसी में बता देंगे, ठीक है? नंबर इसी में बता देंगे, चलो समझना बात को। जैसे कि 23,300 सपोर्ट दिखाता है हम लोग के यहाँ,
ऑप्शन चेन, मतलब ये मैजिकल चार्ट में। ऑप्शन चेन ही है ये एक तरीके का, मगर मैजिकल चार्ट है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक दिखाता है कि ये सपोर्ट है। येलो मतलब सेकंड हाईएस्ट, ठीक। सपोर्ट 1 ग्रीन मतलब फर्स्ट हाईएस्ट, ठीक। ऑरेंज मतलब फर्स्ट हाईएस्ट, ठीक है। और सेकंड मतलब ये हल्का जो ऑरेंज या कह लो इसको डार्क लाइट ऑरेंज, तो ये सेकंड हाईएस्ट है, ठीक। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है बाबू लोग? सर और एक बार repeat करें। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए। देखो कलर पे डिफाइन किए हैं राम भाई कि ग्रीन कलर फर्स्ट हाईएस्ट है, मतलब ये पहला सपोर्ट है। अगर यहाँ से लड़केगी तो फिर 300 तक जा सकती है। अगर ये तोड़ दी तो मैक्सिमम 300 तक जा सकती है, ठीक। ये फर्स्ट हाईएस्ट है, पहला सपोर्ट हम लोग इसको मानेंगे, ठीक है, 22,400 को। और अगर ऊपर जाती है तो पहला रेजिस्टेंस हम मानेंगे 600 को, दूसरा मानेंगे 700 को और तीसरा मानेंगे 800 को। अगर यहाँ से टूट-टूट के ऊपर जाती है तो हम लोग एज़ अ सीढ़ी यूज़ करेंगे। जैसे ये सीढ़ी बनी हुई है ना, वैसे ही सीढ़ी यूज़ करेंगे। यहाँ 600 तक भी जा सकती है, 700 तक भी जा सकती है। ठीक है? इतना क्लियर है? यस ओके सर। यस क्लियर सर। अब समझ जाओ नए वाले लोग, पुराने वालों को तो नंबर्स पता है, नए वाले लोग समझ जाओ। अगर ये हमको ग्रीन नज़र आ रहा है 400 पे, तो हम लोग का 2 नंबर होता है। एक नंबर होता है 23,420 सपोर्ट लाइन लगाएँगे हम लोग, और एक हो जाएगी हम लोग की 23,380। 380 ये 2 लाइन लगाएँगे हम लोग, नीचे साइड में। अगर हमको 400 सपोर्ट दिख रहा है, अगर हमको अगर हमको अगर हमको 400 सपोर्ट दिखेगा बाबू, तो हम 2 लाइन लगाएँगे। एक लगाएँगे हम लोग 420 पे सपोर्ट की लाइन, और एक लगाएँगे हम लोग लगाते हैं, एक लगाएँगे हम लोग 380 पे। एक लगाएँगे हम लोग 380 पे। ऑरेंज वाली लाइन का मतलब हम लोग क्या होता है, अगर हम ऑरेंज कलर की लाइन लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि ये हल्का सपोर्ट है। और अगर हम यहाँ पे ग्रीन कलर की लगा रहे हैं नीचे साइड में, तो समझ जाओ ये अच्छा सपोर्ट है। ये लाइट सपोर्ट हो जाएगा। ऑरेंज लाइन मतलब लाइट सपोर्ट, और ग्रीन लाइन मतलब हार्ड सपोर्ट। हम लोग के यहाँ 2 लाइन लगती है। जैसे हम लोग को 400 पे सपोर्ट दिखता है, तो हम लोग 2 लाइन लगाते हैं, एक 420 की और एक 380 की। निफ्टी 50 में 2 नंबर होते हैं। एक होता है 20 का नंबर, एक होता है 80 का नंबर। 400 सपोर्ट दिखेगा हमको, तो हम 420 पे एक लाइन लगाएँगे और एक 380 पे। अगर हम 380 से अरे 420 से अगर हम एंट्री भी मारे हैं, 420 से अगर हम एंट्री मारे हैं 1 लॉट से, अब हमें इंतज़ार रहेगा कि मार्केट यहाँ 380 पे आएगी, तो हम यहाँ से 1 लॉट और ऐड करेंगे। जो भी नए लोग हैं इतना समझ लें बाबू, आपके पास 70 लाख रुपया है, चाहे 70,000 रुपया है, चाहे 7 लाख रुपया है। हमारे यहाँ सिर्फ़ आपको 7,000 रुपया लेके आना है। और वो भी 1 हफ्ता बैठने के बाद, 1 वीक बैठने के बाद। उसके बाद आप 7,000 रुपया अपना डिप्लॉय करेंगे, और जितना पैसा रहेगा उसको आउट कर देंगे अपने उसमें से, ट्रेडिंग अकाउंट में से। हमारे यहाँ सिर्फ़ 7,000 रुपया लेके आएँगे, 7,000। अगर इस शर्त पे तैयार हैं सर, तो मोस्ट वेलकम है आपका। हमारे यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ क्यों 7,000 रुपया? क्योंकि जितना कम अमाउंट से रहोगे, उतना बाज़ार को नज़र में रखोगे। जब ज़्यादा पैसा हमारे यहाँ के शुरुआत में डिप्लॉय करोगे, तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे। सीख नहीं पाओगे, बाज़ार को देखना नहीं आएगा, कि हम कहाँ से देखें, क्या करें, कहाँ से लेना चाहिए, नहीं सीख पाओगे, कभी ज़िंदगी में नहीं सीख पाओगे। फिर तुम बाज़ार में वो पॉसिबिलिटी ढूँढोगे, जो तुम्हारे को नज़र दिखाएगी बाज़ार। अगर सीखना है, तो 7,000 रुपया बस लेके आना हमारे यहाँ।
वो भी 1 हफ्ता बैठने के बाद, जब 1 हफ्ता सेटअप देख लो कि किन तरीकों से लाइन काम करती है। भैया मयंक भाई, हैं? ये है। पेपर ट्रेडिंग में लाना है ना? नहीं ओरिजिनल, वो भी 1 हफ्ता कहीं बैठने भी के लाओ बाद। भैया। कहीं भी लाओ, मर्जी तुम्हारी है साहब। भैया पेपर हमारे यहाँ ट्रेडिंग में ली भाई। तू कहीं भी ले आओ मर्दे, तू ससुराल से पैसा लिया, हमसे क्या मतलब है? तू कहीं से भी ले आओ, ठीक? आपको लोडिंग करना है 1 हफ्ता बाद से, और वो भी जगहों से। इन जैसे नए-नए हो तो ऑरेंज लाइन से मत लोड करो, उसको लोड करो ले आकर के ग्रीन लाइन से। अगर हम नीचे साइड में ऊपर बाजार खड़ी है और नीचे एक हम ऑरेंज लाइन मारे हैं और नीचे एक ग्रीन मारे हैं, ऊपर के लिए मारे हैं। अगर हम ऊपर एक ऑरेंज लाइन और एक रेड लाइन, अच्छा हाँ, ऊपर साइड में एक ऑरेंज होती है, एक रेड होती है। ऑरेंज मतलब हो गया हल्का रेजिस्टेंस और रेड मतलब हो गया तगड़ा रेजिस्टेंस, समझ गए? अगर हम ऊपर साइड मारे हैं तो वहाँ से पुट लोड करना है। यहाँ पूछना जाँचना कुछ नहीं है कि सर पुट लोड कर लें या कुछ नहीं। मैजिकल चार्ट पे जाओ, मैजिकल चार्ट पे जाओ सीधा, कुछ मत करो, अब तो तू लोग के लिए बहुत आसान हो गया है। मैजिकल चार्ट पे जाओ, यहाँ आर दिख रहा है अगर 600 पे, अगर 600 पे आ है तो 600 पे 2 लाइन मारोगे। 600 पे 2 लाइन मार लोगे अपने कंप्यूटर पे। कहाँ-कहाँ? मान लो 500 दिख रहा है, मान लो 500, 500 सामने है। अगर मान लो 500 दिख रहा है, तो हमें एक लाइन कहाँ मारेंगे? एक लाइन हम मारेंगे 480 की। कौन लाइन मारेंगे? ऑरेंज लाइन। और एक मारेंगे हम 520 की लाइन, रेड लाइन। एक हम मारेंगे ऑरेंज लाइन, एक हम मारेंगे रेड लाइन। ये हमारी रेजिस्टेंस की 2 लाइन हो जाएगी। नंबर लिखते चले जाना भैया निफ्टी में, कि यहाँ आएगी तो हम पी में सिर्फ 1 लॉट से एंट्री करेंगे। और जब यहाँ चली जाएगी, अगर चली गई यहाँ से मुड़ गई, तो बीच से कोई लोडिंग नहीं। और यहाँ चली गई, तो यहाँ से लोडिंग करके हम लोग पुट लेकर के यहाँ इस लाइन तक ला करके यहाँ से जो यहाँ से लिए थे और यहाँ एवरेज किए थे। और लाइन से ही एवरेज करना है। कहीं से घुस के बीच में नहीं एवरेज करना कि चलो, चलो यहीं आगे ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं, यहीं ले लेते हैं। अगर देखो बाबू एंट्री गलत करोगे, तो एग्जिट 100% गलत होगी। एंट्री आपने एक जगह से सही ली है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से भी एवरेज कर लिए, यहू जगह से एवरेज कर लिए, यहू जगह से एवरेज कर लिए, यहू जगह से एवरेज कर लिए, पता चला लहर के बाजार चली गई और ऊपर। अब तो तेरे पास कुछ बचे ना है। अब तेरे पास पैसा बचा ही ना कि तू एवरेज करोगे, 580 का वेट करना था। अगर मान लो यहाँ से एंट्री किए भी हो, तो यहाँ का वेट करो बाबू। यहाँ से एवरेज, यहाँ से एवरेज, यहाँ से एवरेज, फिर यहाँ से एवरेज। मतलब यहाँ से एक लॉट में एंट्री तो ले लिए, मगर बीच में तुम एकदम गड़बड़ा गए। ये गड़बड़ाना ना, अगर मान लो यहाँ से एक लॉट लिए हो और यहाँ से लिए हो, तो बहुत कर ये एक फलांग और निकल के 600 चली जाएगी बाजार। तो हम क्या करेंगे, 580 पे एवरेज कर लेंगे। अगर हम गलत भी हो गए तो बाजार कोई रॉकेट थोड़े बन जाएगी। बाजार को एकदम रॉकेट बन जाना, एकदम आसमान में चलाना, चांद तक लेके जा रहा एस्ट्रोनॉट लोग का खाना, ऐसा ना है। बाजार में भी हर्डल्स होते हैं ना, रुकने के लिए बाजार को होता है ना। बाजार ऐसा थोड़ा ना हपा हप मारते चली जा रही। अरे बाजार जाती है फिर आती है। और आपको अपनी जिंदगी का लक्ष्य बना लेना है। नए वालों के लिए 1 ट्रेड लिख लो लोग, ये दवाई डेली ना देते हैं। 1 ट्रेड 1 लॉट 40 डेज 5%। लिख लो, जो भी नए हो, पुराने सब जानने बच्चे यहाँ तभी ट्रेडर बने। 1 ट्रेड 1 लॉट 40 डेज 5%। लिख लो कहीं पे। ट्रेडिंग सर ये करना है। टीई क्या है? हैं? सर ये टीई आपने बताया था वो क्या था? ए बाबू बेसिक को क्लियर ना है क्या? ऑप्शन सन होता है। बेसिक भी क्लियर ना है क्या बाबू? कौन बोल रहा था? सर अब सर नया आया हूँ इसलिए। नहीं, आपकी बेसिक नहीं क्लियर है। कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन क्या होता है नहीं पता? नहीं सर ऐसे पता है, शायद शॉर्ट फॉर्म नहीं पता मेरे को। अच्छा, सी बोलते हैं कॉल ऑप्शन को और पी बोलते हैं पुट ऑप्शन को। ओके सर। हमें लगा कि एक को थप्पड़ ना खाए बाजार से डायरेक्ट चले आए हो। नहीं थप्पड़ सर खा पता है, बट वो शॉर्ट फॉर्म का थोड़ा सा अंदाजा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसे मत करो। मेहरारू है तुरी? जी सर। तो एजी बुलाती होगी तो नहीं? नहीं भाई बता दो। नहीं एजी बोलती होगी तो नहीं समझते होगे। शॉर्ट फॉर्म में बोलती होगी समझते होगे ना बाबू। जी सर। तब पूरा थोड़ा ना बोलने जाएगी अबे गधे। एजी बोल फॉर्म, सी का मतलब कॉल, जी सी का मतलब पुट। ए गधे
देखो बाबू, हम लोग क्या हंसते खेलते पढ़ाई होती है। गजब एग्जांपल दिए दोनों। कोई दिक्कत धीरे नहीं, धीरे कोई दिक्कत विधायक बाहर आ रहा है। हम लोग के यहाँ हंसते खेलते पढ़ाई होती है बाबू। ऐसा ना है कि तुम्हें 2 महीने का कोर्स लिया हमरे यहाँ और तुम्हें जल्दी जल्दी पढ़ा लेना है। हम लोग के यहाँ बहुत नहीं। चीटिंगबाजी होती है। जी। हाँ, हम लोग के यहाँ इतनी चीटिंगबाजी होती है, सब हंसते खेलते पढ़ते हैं यहाँ। काहे कि कोई को ना 1 रुपया देना है और ना 1 रुपया लेना है हमें। तू आराम से बैठ के 6 महीना में सीखो, 2 महीना में सीखो, 9 महीना में सीखो, तोरी मर्जी है। तो यहाँ बहुत चीटिंगबाजी भी होती है, हंसी मजाक होता है। शाम वाले क्रूड वाले चैनल में चले आओगे तो वहाँ तो हद की चीटिंगबाजी होती है। मैजिकल चार्ट के बारे में बताइए ना। हाँ हाँ, बता रहे बाबू। थोड़ा नए वालों को भी बेसिक क्लियर करते चलें साथ के साथ। और सर मैजिकल चार्ट कहाँ से दिखना है, कहाँ मिलेगा ये? मिल जाएगा बाबू, आपको लिंक मिल जाएगा। आप ग्रुप में ज्वाइन हैं व्हाट्सएप चैट के? जी सर। हाँ, तो वहाँ पे लिंक पड़ा है, अभी हम फिर लिंक दे देंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हम एक्सेस सर पासवर्ड मांग रहा है सर। हाँ हाँ, वो दे देंगे बाबू। हम यहाँ से देखो क्या हमारा वो दिख रहा है, आप लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना सर? जी सर इतना सारा नाम है हमारा, वहाँ फोटो नहीं दिख रहा था। हम 2-3 बार ट्राई करे सर इसे, वो पासवर्ड। नहीं, यहाँ से देखो रिव्यू करने के लिए आए ना मेरे पास। अब हम यहाँ से सबको ऐड करते जाएंगे तो वहाँ एक्सेस मिलता चला जाएगा। सर हमें भी थोड़ा ऐड कर दीजिए, मोहम्मद साद सर बोला है। नहीं, ठीक है, ऐड कर देंगे भाई। रुक जा, अभी पढ़ाई चल रही ना। सर ठीक। हाँ, ऐड कर देंगे बाबू, काहे नहीं ऐड करेंगे, सबके लिए है। सर ये मैजिकल चार्ट रोज हाँ सर, मैजिकल चार्ट जो है वो रोज अपडेट होता है बाबू। ये हर 3 मिनट पे अपडेट होता है इसे 1 मिनट पे, मगर डेटा जो 3 मिनट पे आता है उससे 3 मिनट पे अपडेट होता है। थैंक यू सर। ठीक है, आपको एक बार एक्सेस मिल जाएगा। फिर अपना जब तक हम हर महीने की 1 तारीख को फिर से ज्वाइन कराएंगे, इसलिए क्योंकि जो एंडू पेंडू रहेंगे वो निकल के बाहर चले जाएंगे ना। जो लाइव में बैठेगा उसी के पास रहेगा ना। ये सही है सर। ज़्यादा भीड़ भड़के की जरूरत ना है, शांति से हम लोग ट्रेडिंग सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं। देखो 511 लोग हो गए। ठीक है, अब आ जाओ भैया नए वाले लोग कि 5% आपने कमाना चालू किया। ठीक है, 5% किस चीज़ का बता दे रहे हैं आपको। 5% मतलब आपने 10,000 रुपये आपने लगाया, 500 रुपये आपको मिल गया। अब बाजार उड़ते उड़ते कहीं चली जाए, कहीं भी चली जाए, आसमान में चली जाए, तो उससे मतलब ना होना चाहिए। ठीक है, तोरा 5% आ गया। अब तुम उस 5% से क्या करोगे, एक टाटा स्टील का शेयर खरीद लोगे। उस पैसे को उसी में ऐड नहीं करते जाओगे कि चलो 7,000 लेके आए थे, 7,500 हो गया, आप कल 7,500 से करेंगे। नहीं, जहां अपनी डिसिप्लिन खराब किए 40 दिन के पहले जहां अपनी डिसिप्लिन खराब की, सड़क से 7,000 रुपये गायब हो जाएगा। तुरंत गायब होगा 7,000 रुपये, तत्काल प्रभाव में। आप जो 5% कमाओगे उससे टाटा स्टील, कोई भी छोटा शेयर जो 100-200 रुपए के रेंज में आता होगा, तनी म्यूट कर लो बाबू, कौन है 100-200 के रेंज में जो आता होगा, म्यूट कर लो बाबू। 100-200 के रेंज में जो आता होगा उससे पर डे 1 शेयर खरीदोगे। 1 शेयर पर डे, कितने दिन तक? उसी शेयर को लेके चलोगे 100 दिन तक, 100 डेज। किसी दिन ज्यादा आ गया, किसी दिन मान लो तुम 100 रुपए का शेयर खरीद रहे थे, मान लो टाटा स्टील ही खरीद रहे थे 160 रुपए का, सपोज करो 180 चल रहा, हम कह रहे 160 का खरीद रहे थे। अब तुमने किसी दिन कमा लिया 700 रुपया, झटके से आ गया 700 रुपये, झटके से आ गया, मतलब बाजार यहाँ से लूट किए और तुम्हारे निकलते निकलते में वो 700 रुपया हो गया। तो अब 500 रुपये जो बचा होगा उठा करके SIP कर दोगे बाबू, SIP कर दोगे। क्यों SIP करना है, क्यों शेयर खरीदना है, उसकी वजह बता देते हैं जेन्युइन, कि ये बाजार का पैसा जो है वो समुंदर का खारा पानी है। इस बाजार का ऑप्शन ट्रेडिंग, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड सीपी निफ्टी का पैसा जो है वो खारा पानी है, उसको डाइजेस्ट सब कोई नहीं कर सकता है। क्योंकि 1 दिन दे देती है आपको, 2 दिन दे देती है, 3 दिन दे देती है, मगर चौथे दिन ऐसा करती है कि पूरा निकाल के लेके चली जाती है। समझे हो? तो आपको जो है इसका पैसा डाइजेस्ट करना है। वो डाइजेशन कैसे होगा कि आपने जो 5% कमाया उससे आपने 1 शेयर खरीद लिया। कभी आपका 7,000 रुपया चला गया, वैसे तो 7,000 नहीं जाएगा पूरा, मान लो उसमें 2,000 रुपये चला गया, हमारे पास पीछे अगर 2,000 का शेयर पड़ा रहेगा तो हमारे पास वही कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा जो हम पहले दिन लेकर के आए थे मेरे यहाँ। वही कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा जो पहले दिन लेके आए थे, जो 1 हफ्ता बैठने के बाद, सेटअप देखने के बाद ट्रेडिंग स्टार्ट किए थे। उसी सेटअप को देखते हुए, उसी कॉन्फिडेंस के साथ फिर तुम ट्रेडिंग में आ सकते हो। और अगर पीछे पैसा नहीं रहेगा कि तुम 7,000 रुपए से 7.5 किए, फिर 8,000 कर लिए, फिर 9,000 हो गया, फिर 10,000 हो गया, फिर एक के दिन क्या करेगी बजरिया, पूरा 10,000 रुपया लेके चली जाएगी। तो 7.5 भी गया और तोरा 3,000 रुपया जो कमा रहे वही चला गया। तो सिर्फ आपको अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखना है 7,000, और जो कमा रहे हो उससे शेयर खरीदते चले जाना, एक 1 शेयर पर डे। और यहाँ कितने लोग हैं जिनसे हम आप लोग को
गवाही दिलवा सकते हैं कि वो आज शेयर भी बना के बैठे हुए हैं, अपना पैसा भी बढ़िया बना लिए हैं, एसआईपी भी कर लिए हैं, सब कुछ है। देखो यहां से अगर खर्चा पानी घर का चलाने आए हो, या आईफोन खरीदने आए हो, या फॉर्च्यूनर खरीदने आए हो, तो दोस्त गलत जगह हो। फॉर्च्यूनर का पैसा कभी नहीं ऑप्शन ट्रेडिंग देता है, घर के खर्चे का पैसा कभी नहीं देता है, ईएमआई भरने का पैसा कभी नहीं देता है बाजार। ये आपको धीरे 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 अमीर बनाता है। जैसे कुछ लोग होता है ना, पहले दिन वहां जिम पहुंचते हैं तो दूसरे ही दिन से टी शर्ट उतार के और ऐसे ऐसे करे लगते हैं, बन रहा कि ना। और दूसरे की बॉडी देखते हैं कि बड़ा साले की बॉडी बनी है, उसकी एक दिन में बॉडी ना बनी है बाबू। वो हो सकता है 2 साल से मेहनत कर रहा हो सकता है 3 साल से मेहनत कर रहा हो, मगर तू 2 दिन में जाइयो टी शर्ट उतार के हचा हचे को देखे लगियो कि बन रहा कि ना बन रहा। समय लगेगा, समय लगेगा। अगर किसी की वेल्थ आप देख रहे हो तो वो एक दिन में नहीं बनाया, वो पेशेंस के साथ बैठ के 1 साल 2 साल 3 साल में वो वेल्थ बनाया। तो हमेशा पेशेंस के साथ कम कमाओ, सीखते चलो। हम ये थोड़ी ना करें कि आगे सिर्फ हमारे यहाँ कोर्स करो उसके बाद, हमारा कोई कोर्स नहीं है। हम चलती मार्केट में ही आप लोग को बता सकते हैं। ना हमारा कोई मॉड्यूल 1 है, ना हमारा कोई मॉड्यूल 2 है, ना हमारा कोई मॉड्यूल 4 है। बाजार चलेगी हम सिखाते चलेंगे, बाजार चलेगी हम सिखाते चलेंगे। बाकी जो हफ्ते भर में सवाल है, जो भी आपके वो हैं क्वेश्चन है, उसको कॉपी में नोट किए रहिए। संडे को आइए खुल के हमसे 1000 सवाल पूछिए, 1000 सवाल का जवाब लीजिए। हम कब मना कर रहे हैं कि हम सवाल का जवाब ना देंगे, मगर बाबू लोग, भैया लोग, मगर पहले बैठ करके लोग आराम के साथ चीजों को देखना सीख लो। एक बार सीख जाओगे जिंदगी भर रुपया कमाओगे, और जिंदगी भर इधर उधर घूमोगे, कभी दुनिया में पैसा नहीं कमा पाओगे। पूरी जिंदगी बीत जाएगी काल पुट करने के चक्कर में, क्योंकि ये टोटल 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 स्किल का गेम है। इतना नोट कर लो। ठीक, अब आ जाओ मैजिकल चार्ट पे। मैजिकल चार्ट पे आ जाते हैं। सपोर्ट यही दिखता है, ठीक है। पहला सपोर्ट हम लोग हरे को मानेंगे, दूसरा सपोर्ट हम लोग येलो को मानेंगे। पहला सपोर्ट हम लोग रेड को मानेंगे और दूसरा सपोर्ट हम लोग येलो को मानेंगे, डार्क डार्क अरे लाइट लाइट ऑरेंज। ठीक, सेम एज इट इज बैंक निफ्टी में भी ये चीजें हैं, ऐसा ही बना हुआ है। ये देखो सपोर्ट आपको एकदम साफ दिखेगा आपकी नजरों के सामने, सपोर्ट दिखेगा, सपोर्ट दिखेगा। मतलब पहला बड़ा सपोर्ट यहाँ है 500 पे और हल्का सपोर्ट 700 पे। ठीक, इसी तरह रेजिस्टेंस 5000 50,500 पे 600 पे। ठीक, बाकी और चीजें हम आपको देखना सिखाते ही रहते हैं। चीजों को देखना सीखिए, अपनी लर्निंग बढ़ाइए, स्किल बढ़ाइए, बाजार आपको पैसा देना चालू कर देगी एकदम 101,000%। ठीक, साथ में साथ देखिए यहाँ पीसीआर भी दिया हुआ है, इन चीजों का पीसीआर भी दिया दीजिएगा एक बार, है। बैंक निफ्टी का नंबर भी बता दीजिएगा। अच्छा, बैंक निफ्टी का नंबर, हाँ यार देखो बैंक निफ्टी का नंबर ना बताया। 60 और 60। देखो बाबू, अगर आपको सपोर्ट दिख रहा है 49,700 पे, पहला सपोर्ट आपको दिख रहा है 49,700 पे, तो आप सीधे सीधे चले आएंगे चार्ट पे, 2 लाइन मारेंगे। अगर आपको 700 सपोर्ट दिख रहा है तो आप यहाँ 2 लाइन मारेंगे। पहली लाइन मारेंगे 700 के ऊपर 760 पे, यहाँ मारेंगे आप सपोर्ट के लिए ऑरेंज लाइन। ठीक, ऑरेंज लाइन मारेंगे 760 पे और एक 660 पे मारेंगे पक्की वाली लाइन ग्रीन कलर की। ठीक, सपोर्ट के लिए एक ऑरेंज एक ग्रीन मारेंगे। कहाँ मारेंगे, इसमें 60 का नंबर चलता है, इसमें 60 का नंबर चलता है। निफ्टी 50 में कितना चलता है, 20 और 80। रेजिस्टेंस के लिए भी सपोर्ट के लिए भी। और बैंक निफ्टी में कितना चलता है, 60 का। अब 49,700 अगर हमें सपोर्ट दिख रहा है तो एक लाइन हम ऑरेंज मारेंगे 49,760 पे और एक लाइन मारेंगे हम 49,660 पे। यहाँ से हम एंट्री बनाएंगे, यहाँ तक का वेट करेंगे। अगर यहाँ से मुड़ के चली जाती है तो बीच से गुस्सा घासी मत करना, 5% मिलेगा लेकर के साइड हो जाना। और अगर 5% से अभी मत करना, नए वाले लोग 5% लेके ही निकलने की आदत करना। फिर इससे बढ़ा हुआ अमाउंट भी बताएंगे हम कि कैसे बढ़ेंगे अमाउंट में, उसकी दवा आपको मिलेगी 30 दिन बाद। पहले आदत बनाओ 5% की, फिर उसके बाद दूसरी दवा हम देंगे आपको, वो दूसरी गोली। सर ये 20 और 80 और 60 नहीं समझे।
अभी समझाए ना, कहाँ रहे हो, देर में आए हो का? सर नहीं नहीं, एक्चुअली मैं सुन रहा था बट वो मुझे समझा नहीं। एक्चुअली निफ्टी 50 में 20 और 80 का रहता है, और नींद में हाँ, हाँ, बोलो बाबू। हाँ, और बैंक निफ्टी में 60 का रहता है। हाँ, तो सर ये 60 और 80 यानी जैसे हमारा जो जैसा ये यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस रहता है, जैसे उनसे 49,700 है तो उसमें प्लस 60 ऐड कर देगा ऐसा? जैसे आपको 700 सपोर्ट दिख रहा है ना बाबू, हाँ हाँ, एक लाइन आप मारेंगे 49,760 पे, 49,760 ओके पे, वहां से आप सिर्फ ओके एंट्री ओके बनाओगे, ओके वहां ओके से सिर्फ आप एंट्री बनाओगे, ओके सर, ओके ओके, और नीचे वाली अभी लाइन से समझा सर। अपनी अपनी एक लॉट और ऐड कर लोगे, बस एक लॉट। ओके सर, ओके, अभी समझा सर, अभी समझा। एक हफ्ता बैठोगे ना बाबू, इसीलिए कह रहे हैं ना कि हमें आपका सिर्फ समय चाहिए। जब हमारे यहाँ एक हफ्ता आप बैठेंगे तो सारी चीजें आपको धीरे 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 क्लियर होने लगेंगी। सिर्फ आप बैठ के हम बता दीजिए कि सर हमारे अंदर पेशेंस है, सिर्फ इतने देर बैठ के बता दीजिए कि हमारे अंदर पेशेंस है सर, सब ये सब सारा अच्छा खेल अच्छा, तमाशा समझ में आ जाएगा, तो सारा हेलो ये सर, हेलो हाँ बाबू, सर मैजिकल चार्ट में एक चीज और गौर करने वाली है। हाँ हाँ, गौर कराओ, गौर कर देंगे हम लोग, बोलो। जैसे सर अभी देखिए, अभी ना जो पुट राइटर है अभी मैं चार्ट के हिसाब से, वो लोग श्योर हैं कि हाँ भी हमको सपोर्ट बनाना है ये 49,500 पे, क्योंकि उनको सारा कॉन्फिडेंस इतना है कि उन्होंने सिर्फ एक ही सपोर्ट बनाया हुआ है। दूसरी साइड कॉल साइड देखेंगे तो ये पैसा अपना बिखेर रखे, 2-3 जगह बिखेर रखे। ये लोग आइडिया ही नहीं है कि इन लोगों को कहाँ सपोर्ट बनाना है, रेजिस्टेंस कहाँ बनाना है ना, हाँ, 2-3 जगह पैसा अपना डाल रखे हैं रेजिस्टेंस साइड में ना, हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, पुट राइटर पूरा श्योर है कि हमको भैया सपोर्ट बनाना है, 49,500 पे तो बनाना है। अगर जहां पर भी एकता देख लेना, जहां पर भी एकता देख लेना कि बिखरे हुए नहीं है, एक ही लाइन में है, तो समझ जाना कि बहुत तगड़ा सपोर्ट या बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है। जी सर, ये चीज सही उठायो, मुद्दा सही उठायो। क्या नाम है बाबू तोरा? अजीत अजीत सर, अजीत नाम। अजीत नाम है, बहुत सही मुद्दा उठाए बाबू, समझे, ये भी यही चीज चीज देखने हमने वाली। यही चीज अभी हमने निफ्टी के मैजिकल चार्ट पे देखी थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शादी लग रहा शकल से तो अभी ना भैया। नहीं सर, अभी नहीं हुआ है। हाँ, तबे ना दिमाग चल रहा है, हम समझ गए पहले में, हम पहले ही समझ गए दिमाग अच्छा, तो जब जेके शादी हो जाए तो के दिमाग नहीं चलाता है? कहाँ हम लोग का दिमाग चलता है, मर्दे चूरन खाना पड़ता है विनोद भाई। आग औकात नहीं भैया, पान दबाना पड़ता है, पान। तब ना चूरन खा के दिमाग चलता है हम लोग का। फिर तो मैं तो शादी ही नहीं करूंगी। नहीं, तू लोग बाबू, तू ही लोग तो पावर हाउस जो हम लोग का दिमाग बंद कर, जैमर हो तू लोग, तू तो जरूर शादी करो, तो उन्होंने कोनो का दिमाग जैम कर दो। तुम लोग का तो हक है एजी बोलने का। अच्छा विनोद जी, ये जी पेट नेम हो गया। समझो, समझ गए बाबू भैया लोग, बाबू सोना जादू टोना लोग, समझ गए लोग, इतना क्लियर है बाबू लोग भैया लोग। हाँ, अब आ जाओ लोग, हैंड लोअर करेंगे अभी हम, और सब लोग तैयारी किए रहो, बारी बारी से सवाल लेंगे सबका, ठीक है, बारी बारी से सवाल लेंगे, ठीक। चलो अपना लोग आ जाओ, हाथ उठा उठा के, तो बारी बारी से सवाल लेंगे। मयंक भाई का हाल चाल बा? बढ़िया बा। चलिए भैया, देवव्रत सिंह साहब आ जाए। स्टॉप लॉस का सर कुछ बताया नहीं आपने। स्टॉप लॉस बाबू हम लोग क्या नहीं होता है, नहीं, अगर ट्रेड अपोजिट चला गया तो फिर कब तक वेट करेंगे उसका? अपोजिट जाते ही नहीं है, अपोजिट जाएगा भी तो कहाँ तक जाएगा, एक स्ट्राइक प्राइस और मैं 2 लाइन किस लिए लगा के रखी है? जब तुम्हारी एंट्री सही है तो एग्जिट कैसे गलत हो जाएगी? अगर यहाँ से एक लॉट लोड करोगे तो यहाँ आकर के एक लॉट प्लस करने में क्या दिक्कत है? अब यहीं पे पूरा हग मारोगे 24 लाख, और यहाँ आके 6 लॉट से एवरेज करोगे, तब तो गलत होगी ना, एंट्री गलत हो गई। यहाँ 24 लॉट थी और यहाँ 6 लॉट ऐसे एवरेज की हो, तो फिर वो एंट्री गलत होगी दोस्त। एंट्री मतलब मिनिमम लॉट, जब हम गलत होंगे तो उसके ज्यादा क्वांटिटी से हम लोग, जैसे मान लो यहाँ 2 क्वांटिटी लिए हो, तो यहाँ आ गई, इस जगह पे आ गई, यहाँ हमने लाइन मारा था,
इस जगह पे आ गई तो हमारे पास 4 लॉट का पैसा होना चाहिए। उसके नीचे और आ गई तो हमारे पास कम से कम 8 लॉट का पैसा होना चाहिए। और 1 लॉट का पैसे से खेल रहे हो तो शुरू बताया ना कि ऑरेंज से मत एंट्री करो, ग्रीन का वेट करो। ठीक है? हाँ ठीक है सर। ठीक है, देवव्रत भाई हो गए। और कौन है? मोहम्मद साद। सर अगर सर ग्रीन से 1 लॉट से एंट्री लिया है और अपना गलत हो गया है नहीं डायरेक्शन। साद साहब को आना था बाबू। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। साद भाई को आने दो, लाइन से आओ। हाँ जी सर, हाँ साद भाई बोले। तो ये बोले थे एक्सेस जी, मैजिकल चार्ट का थोड़ा एक्सेस में दे देंगे। मैजिकल चार्ट का सर वो एक्सेस मिल जाएगा साद भाई, कहाँ है परेशान होना, मिल जाएगा। जी जी मिल जाएगा, क्लसवा कर लें। ठीक है सर। जेपी भाई। जी सर। जेपी भैया। जी भैया प्रणाम। प्रणाम सर, कैसे हैं? सर बढ़िया है सर, आप सुनाइए। बढ़िया बढ़िया, बोलिए जेपी भाई। सर ये कह रहे थे कभी हाँ ओके, पकड़ के ना नीचे से ना हई चीज पकड़ा, ओकर नीचे वाला पकड़ा उ ना, ओके नीचे वाला पकड़ खसकावा। हाँ बेडवे तोड़ दे रहे तू लोग। हाँ जेपी भाई, जेपी भाई सवाल पूछिए। हम ये कह रहे थे सर कि जैसे लाइन जब आप लगाते हैं, जो अभी आप बता रहे थे कि ऑरेंज लाइन और रेड लाइन जो कंफर्मेशन वाली लाइन होती है, सपोर्ट लगाते हैं आप लाइन, कभी कभी टच नहीं करती है, उससे ही या तो वापस घूम जाती है, या हमने जो नीचे रेजिस्टेंस वाली लाइन जो हमने पहली जो कहते हैं एक नॉर्मल लाइन जो आप लगाते हैं रेजिस्टेंस वाली की, मान सकते हैं लेकिन वो हल्का रेजिस्टेंस होता है, लेकिन वहां पे भी नहीं जाती, उससे पहले मुड़ जाती है। कोई दिक्कत नहीं, एक बार मुड़ जाएगी, 2 बार मुड़ जाएगी, अगले दिन मुड़ जाएगी, 10 दिन मुड़ जाएगी, 11वें दिन हमारी जगह पे आएगी तो ही हम लेंगे। उसी का नाम तो पेशेंट है। उसी का नाम तो पेशेंस है सर। जी जी जी। वो 1000 बार मुड़ जाए, हम वेट करेंगे। हमारी शर्त पे तुम आओगी तो हम लेंगे। सीधा सीधा ट्रेडर का फंडा होना चाहिए। जब तक शिकार पास में ना आए, शिकार नहीं करना चाहिए। जी जी जी। मगरमच्छ अच्छी पकड़ होती है पानी के अंदर। हाँ जी हाँ जी। वो उतरने देता है हिरन को, और अंदर आओ, और अंदर उतर के पानी पी लो। जैसे ही हिरन और अंदर उतर के पानी पीता, उसको पता है कि हम पानी में अच्छी पकड़ बनाएंगे। जी जी समझे जेपी भैया? जी भैया जी जी। अभी तक तो हम लोग यही कमाना करते थे कि ए बाबू इधर से खींचोगे ना, इधर से खींचोगे तो उधर जाएगी आसानी से, उसको पकड़ खींचोगे नहीं जाएगी। जेपी भैया अभी तक हम लोग यही करते थे ना कि उसकी शर्तों पे जाके हम लोग काम करते थे। जी 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 जी। मगर अब हम लोग क्या है, अब हम लोग क्या है कि हमारी शर्त पे आओगी तो हम ट्रेड करेंगे। जेपी भैया क्लियर है? जी भैया क्लियर है। ठीक ठीक ठीक। अमित त्रिवेदी भाई। जी सर। बोले अमित भाई। सर जैसे जैसे आपने बताया कि 23,500 का पहला रेजिस्टेंस है, तो आपने बताया 23,480 पे एक लाइन लगानी है और एक 23,520 पे लगानी है। तो आदत पड़ जाएगी बाबू, जब हमारे यहाँ अभी नए आए हो। हाँ जी सर। हाँ तो तुम्हारी आदत में तुम्हारा हो जाएगा। तुम क्वेश्चन पूछ लो, मगर हम जैसे हम जवाब दे रहे हैं, बोलो क्वेश्चन। तो सर उसके बाद आपने बोला कि 23,480 से पहली एंट्री लेनी है। नए हो तो नहीं लेनी है, फिर वो लेनी 23,520 से। नहीं जैसे मान लो 23,500 रजिस्टर सपोर्ट दिख रहा है तुम्हें, तो पहली लाइन कहाँ मारोगे? 520 पे मारोगे जी, और दूसरी लाइन कहाँ मारोगे? 480 पे मारोगे जी। ये रेजिस्टेंस ये सपोर्ट ऊपर वाली होगी ना सर रेजिस्टेंस? चलो रेजिस्टेंस की लाइन बताओ, हम बता रहे हैं तुम्हें। 23,480 और 23,520। 23,000। हाँ ये मान लो ये तुम्हारी है 23,480। कहाँ गई हो? 23,480 23,520। ठीक है, दिख रही है ना तुम्हें? जी हाँ, ये सपोर्ट मान रहे हो कि रेजिस्टेंस मान रहे हो? सर रेजिस्टेंस मान रहा। ठीक है, रेजिस्टेंस मान लिया हमने, एक ये आर बना दिया हमने, एक ये आर बना दिया। बोलो बाबू। जी सर, अब एंट्री कहाँ पे लेंगे? देखो अगर नए हो हमारे यहाँ, जी नए हो, 1 लॉट का पैसा रख के खेल लो एकदम ईमानदारी से जी, तो हमेशा बाबू इंतजार करोगे इस जगह का, R2 का। हाँ R2 का, जब तक कम से कम हमारे यहाँ 21 दिन पुराने ना हो जाओ तब तक, 21 डेज। जी सर बिल्कुल ठीक है, ईमानदारी की बात बता रहे हैं, बाकी बदमाशी करोगे तो भैया अपनी मर्जी। सर मैं जब से आपको फॉलो कर रहा हूँ, जो आप कहते हैं पॉइंट टू पॉइंट फॉलो करता हूँ सर। ठीक है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ अगर एंट्री लोगे बाबू तो तुम्हारी बदमाशी है फिर। जी सर। और यहाँ से मुड़ के आने भी लगी तो मत एंट्री करो। जी सर। तो मेरी जगह पे नहीं आई, नहीं लेंगे, भाग नहीं लेंगे। ठीक है, समझ गए? 23,520 के बाद ही एंट्री लेनी है। हाँ, कम से कम 21 दिन तक बाबू। जी सर।
और सर एग्जिट के लिए आपने एक बार थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। जैसे 23,520 में मैंने एंट्री ली, 5% मेरा आ गया, हाँ, तो उसके बाद एग्जिट तुरंत। एग्जिट तुरंत। अब बाजार खाली लड़क के एकदम दुनिया के आखिरी कोना में चली जाए, तुझे मतलब ना। अच्छा, और मान लो 23,520 पे मैंने एंट्री ली और वो हाँ? तुरंत नीचे आने लगी। ए बाबू तुम्हें 5%, हाँ नीचे आने लगी, तुम 5% लेके निकल जाओ। नहीं 23,520 पे मैंने एंट्री ली और 520 से ही नीचे आने लगी, या मान लो थोड़ी ऊपर गई पर नीचे आ गई, 5% गई ही नहीं, तो वहां पे बाबू कहाँ पे तुम्हें लेंगे? खूब आराम से 5% तो दे के ही जाएगी। अरे भाई वहां से तुमको पुट लेनी है, कॉल थोड़ी लेनी है। रेजिस्टेंस से पुट लोगे ना बाबू, इतना भी ना क्लियर है का? रेजिस्टेंस मान रहे हो तो यहाँ से पुट ना लोगे जी। जी जी जी, तब कहाँ काल काल चिल्ला रहे हो? थोड़ा दिमाग वो थोड़ा अलग हो गया। समझो बात को कि ऊपर जब हम ऊपर लाइन मारे हैं तो हम पुट लेंगे ना वहां से बाबू। हाँ, नीचे आने के लिए सही सही। और जब यहाँ से हम यहाँ का इंतजार कर रहे हैं इस ऑरेंज लाइन का, ग्रीन लाइन से लेंगे तो यहाँ से कॉल लेंगे ना बाबू। जी जी जी, हाँ जी सर, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। इसमें कंफ्यूज मत होना, इसीलिए कर रहे हैं, एक हफ्ता बैठ के देख लो खेल तमाशा। जी सर, समझ गए बाबू भैया मेरे? जी सर, ठीक, थैंक यू। इब्राहिम भाई, हाँ इनकी नई नई शादी हुई है, एक्साइटमेंट ज्यादा है, समझे हो? हो सकता है। भाई हमें तो लग रहा है ज्यादा टेलीग्राम वाले से पल्ले पड़ गए थे। हो सकता है थमा दियो। नहीं सर, शादी का टाइम हो गया। लॉगिन आईडी पासवर्ड दे के काम कराएं कि नहीं कभी? जी सर, लॉगिन आईडी पासवर्ड दे के काम कराएं या नहीं कभी? नहीं सर कभी नहीं। टिप टुप लेके? कभी नहीं सर, आज तक नहीं। मैं केवल इंट्राडे और इक्विटी में करता था, और केवल आपको देख करके मैं बस ट्राई कर रहा हूँ कि सीखूं अब। जाओ ए सुम्बुल, यहाँ से सामान हटाओ जी। अच्छा, जेड इंस्टीट्यूट भाई आ जाए। हेलो सर। जी जेड इंस्टीट्यूट भाई बोले। सर आज आप वॉल्यूम सिखाने वाले थे। वॉल्यूम यार सिखा देंगे, उसमें कोई बहुत खेल तमाशा नहीं है, अभी सिखा देते हैं। जी सर। ठीक है, सिखा देते हैं, वॉल्यूम सिखा देते हैं। वॉल्यूम सीख ही लो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वॉल्यूम जैसे मान लो, देख लो कि अगर पुट साइड में ज्यादा बन रहा है, अगर पुट साइड में इसको लास्ट रखना है यार, लास्ट, ये लास्ट का है एकदम, समझ गए हो? अगर पुट साइड में वॉल्यूम ज्यादा बन रहा है तो ये भी एक इंडिकेशन होता है कि नीचे राइटिंग राइटर बहुत अच्छी कर रहे हैं, मतलब वहां खरीद बेची हो रही, खरीद बेची हो रही, खरीद बेची हो रही, खरीद बेची हो रही, समझ गए? और सर पुट वॉल्यूम के साथ यहाँ पर यदि ओआई चेंज बढ़ रहा हो तो क्या करें? वॉल्यूम को लास्ट में रखो, एकदम लास्ट पैटर्न पे रखो, लास्ट उस पे, लास्ट, ये लास्ट होना चाहिए। समझ रहे हो बात को? तुम बोल, ये चार्जर निकाल के वहां लगा दो, वहां से यहाँ से नीचे लैपटॉप वाला। समझ रहे हो बात को भैया? नहीं आ रहा सर समझ में, क्या बताना चाह रहे हैं आप? हम बताना ये चाह रहे हैं कि वॉल्यूम को लास्ट में रखो, वॉल्यूम लास्ट। समझ रहे हो बात को? ये एक इंडिकेशन ले सकते हो कि किस तरफ राइटिंग ज्यादा हो रही है। यहाँ पे अगर कॉल ओआई में, अरे पुट ओआई में ज्यादा वॉल्यूम बन रही है तो इसका मतलब नीचे से राइटर खटाखट राइट कर रहा है, ये इंडिकेशन होता है। अभी भी नहीं समझ में आया? नहीं आया सर, और थोड़ा इजी कर सकते हो आप इसे? इजी ये कर सकते हैं कि जहां राइटिंग करेंगे वहां पे वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का तुम हमें मतलब बताओ। जब तक वॉल्यूम का मतलब क्लियर नहीं, तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा। वॉल्यूम का मतलब बताओ हमें क्या होता है? वॉल्यूम का मतलब तो सर कुछ नहीं आया हूँ मैं। वॉल्यूम का मतलब होता है भीड़, भीड़ होती है, भीड़, भीड़, समझ रहे हो? हैं? जी सर जी। गैदरिंग, गैदरिंग, तो कहाँ पे वो भी ज्यादा पैसों की, राइटर हैं? हाँ पैसों गैदरिंग वो भी पैसों की। गैदरिंग। तो जिस तरफ वॉल्यूम ज्यादा बन रही है, ज्यादा बन रही है, तो उस तरफ ज्यादा पे ज्यादातर राइटिंग हो रही है, ये इंडिकेट करता है। समझ गए? और एक इंडिकेशन और बता देते हैं वॉल्यूम का। बताएं। ये भी तनी म्यूट कर लो, केका भर आ रहा है। मयंक भाई लग रहा पूरा भर आ रहा हो। दिव्यांशु भाई केका भर आ रहा। देखो एक इंडिकेशन और वॉल्यूम का रखना हो तो रख लो कि अगर यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम है, यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम यहीं खड़ी हुई है, ठीक है, ये वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम का ही कॉलम है ना, हाँ, अगर यहाँ पे ज्यादा वॉल्यूम खड़ी है, ठीक है,
तो मोस्ट प्रोबेबली अगर OI यहाँ पर भी बनी हुई है ना ग्रीन, यहाँ पर भी बनी हुई है, यहाँ पर भी बनी हुई है, इस जगह भी बनी हुई है, तो चांसेस होते हैं क्योंकि यहाँ पे ना राइटर्स ने ज़्यादा तादाद में माल बेचा हुआ है और यहाँ पे ज़्यादा तादाद में लोगों ने पुट खरीदा हुआ है। तो चांसेस होते हैं कि इस वॉल्यूम को क्रॉस करने नहीं देते हैं कौन? राइटर्स। क्योंकि अगर वहाँ पे ज़्यादा माल बिका है और लोग ज़्यादा बेवकूफ़ बन करके वहाँ का वो खरीदे हुए हैं प्रीमियम, तो ये नहीं चाहते हैं कि यहाँ की भीड़ कमा के पैसा लाल हो जाए। समझ गए? ज़्यादातर केसेस में, मैक्सिमम केसेस में यही होता है कि भीड़ ये चाहती है, अरे राइटर ये चाहते हैं ये जो भीड़ बनी हुई है 8 करोड़ 56 लाख की, ये पैसा ना कमा जाए। समझ गए बात को? कोई बोल ना रहा है। जी सर, जी सर। जी सर, जी भीड़ को पैसा नहीं देना चाहते हैं सब। भीड़ को पैसा नहीं देना चाहते हैं। अगर ज़्यादा वहाँ भीड़ है हम लोग की, तो वहाँ पे पैसा नहीं देंगे सब। उस स्ट्राइक प्राइस को पार करने में नहीं देंगे सब, क्योंकि वहाँ लोग पुट खरीद के बैठे हुए हैं। सर समझ वहाँ गए? से इंडिकेशन ये होता है कि जैसे मान के चलो कि जिस स्ट्राइक प्राइस पे वॉल्यूम ज़्यादा है, तो वहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। एग्ज़ैक्टली जाने नहीं देंगे। बाकी तो OI देखो रोकने का काम करती है OI, मगर एक अंदाज़ा हमें लगाना है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ओके सर। समझ गए बात को? जी सर। अरेश विदारी भाई। अरेश विदारी। जी यस सर, वॉइस आ रही है मेरी? हाँ, आ रही बाबू बोलिए। जी जी पहले तो गुड आफ्टरनून सर। पहले थैंक यू सर, मतलब लास्ट 1-2 महीने से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, तो 1 जी। मंथ से ट्रेड कर रहा हूँ, तो एवरीडे 5% वाला एकदम बेस्ट वाला ऑप्शन लगा मुझे। अच्छा, बहुत बढ़िया। जी, और मुझे मेरा डाउट है सर, हाँ। जैसे मैं आप इसमें बताते ना सर कि निफ्टी या बैंक निफ्टी में जो हाँ। ओपन इंटरेस्ट हाँ। हाँ, तो वैसे आप स्टॉक्स में भी जरा गाइड करोगे सर आप प्लीज? क्या चीज़ गाइड करना है? कि स्टॉक्स में जैसे OI ओपन इंटरेस्ट वगैरह कैसे करें, क्योंकि मैं आपका मेंबर हूँ जो स्टॉक वाले वीडियोस में, स्टॉक सिलेक्शन में, तो उसी तरह पूछ रहा हूँ। नहीं, वो वीडियो देखी है आपने स्टॉक सिलेक्शन वाली? हाँ जी, हाँ सर, देख रहा हूँ। देखे हो ना? क्या जी हाँ सर। मतलब स्टॉक सिलेक्शन में क्या दिक्कत है? स्टॉक सिलेक्शन में देख रहा हूँ, जैसे डेली आप जो वीडियोस में बता रहे हो ना, वैसे 2-3 स्टॉक्स आ रहे हैं, कुछ ज्यादा भी स्टॉक्स आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कभी अपने स्टॉक सेलेक्ट कर रहा हूँ, कभी आपके भी, तो अच्छे चल रहे हैं। लेकिन कभी उसमें जो रूल्स आपने बताया ना, कभी कभी उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। इतनी जल्दी नहीं आएगा बाबू, उतनी जल्दी चीजें क्लियर नहीं होंगी, है ना? उसमें ओके मेहनत या लगेगी, उसमें एक्सपीरियंस लगेगा, उसमें अपनी समझ लगेगी। ओके समझ गए? जी जी यस हाँ, अब जैसे सिंजिन है ना, क्या? सिंजिन जी राइट सर। सिंजिन है ना, जी जी हाँ सर, वो आ तो जाएगी। हमने अब जैसे ये दिया स्टॉक को, जी ए भैया के गाना बजा रहा है यार, कहीं म्यूट कर लो लोग। अब जैसे हमने दिया है इस स्टॉक को 680 से खरीदना है या 700 पे, ठीक? जी 680 से हमने क्यों दिया है? 700 एक सपोर्ट है, ठीक है? मुंह इसका ऊपर की तरफ है, ज्यादा राइटिंग इस तरफ हो रखी है, तो इसका मुंह ओके ऊपर की तरफ है। तो अगर 700 से हम देख रहे हैं कि हमें सपोर्ट मिल सकता है, तो अगर ये 700 से मुड़ती है तो बहुत अच्छा, और नहीं तो अगला सपोर्ट हमें कहाँ नजर आ रहा है? 680, क्योंकि इसके सामने ये छोटा सा खड़ा हुआ है, तो 680 एक अच्छा सपोर्ट हमको नजर आ रहा है। तो अगर 700 से टूटेगी तो फिर हम 680 से लेके वापस आ जाएंगे, और अगर 680 ओके टूटेगी तो नमस्कार कर लेंगे, ओके क्योंकि इसका 680 के नीचे जाने के बाद इसके पास कॉल राइटर ज्यादा हो जाएंगे और पुट राइटर कम हो जाएगा। या समझ समझ रहे हो बात को? जी इन जी हाँ तरीकों समझ से हम गया। लोग कैलकुलेशन करते हैं बाबू, उसमें समय लगेगा और आपको। स्टॉक कैलकुलेशन ऐसे नहीं कि एक दिन में आ जाएगा, 2 दिन में आ जाएगा ना। या ओके, हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है। फातिमा कनीज, जय फातिमा स्वामी कनीज, सर। हाँ बोलो बेटा। जय स्वामी सर। वालेकुम सर सलाम। बोल रही थी कि सर मेरे को ट्रेड लेने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं मतलब कॉन्फिडेंस ले ही नहीं इसलिए पा नहीं रही आ हूँ। रहा है इसलिए नहीं आ रहा बाबू कि तुम पहले का लोढ़ा चुकी हो, हाँ सर। समझ रही हो, और तुम हमेशा लेट हाँ करके ट्रेड लेती हो। तुम हमेशा, जब बाजार, कल के वीडियो में हमने बताया है कि जब बाजार अपना एक 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 चेंज कर लेता है, सिनेरियो को एक चेंज कर लेता है, तब तुम जाती हो उस दिशा में ट्रेड लेने। कल का हमने बताया, अब जैसे कि नीचे आई बाजार सपोज करो, और ये हम लोग लेके गए, अब तुम इंतजार में बैठी हो कि यहाँ आ जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे, यहाँ आ जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। उतने में क्या कर रही बाजार? उतने में बाजार जो है
अपना फेस चेंज कर ले रही है। बाजार का एक फेज होता है कि अभी ऊपर 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 चली, फिर एक सर्टेन जगह से मुड़ करके नीचे 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 आने लगी। तो तुम क्या कर रही हो, इस फर्स्ट फेज में ना घुस करके यहाँ कहीं से लेके कॉल बैठ जा रही हो, तब तक वो बाजार तुमको मार के गिरा दे रहा है, ये हो रहा है। और रात में क्या करें सर? अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए फातिमा बेटा, रात में मेहनत करो, नंबर लिख लो कि हमें 760 आएगी बैंक निफ्टी, 49,760, तो हम यहाँ से कॉल लेंगे ही लेंगे, भले हम 2 बार गलत होंगे। अपने नंबर बनाना पड़ेगा, यही है तुम्हें फिर से कॉन्फिडेंस लाने का पूरा। वो अपना नंबर भले 2 बार गलत होना, एसएल के साथ खेलना, मगर दोबारा कॉन्फिडेंस लाने के लिए तुम्हें बाबू ये अपना नंबर रात में तुम्हें लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि अब वो चीज नहीं रह गई है कि सीखना है, अब तुम सीख चुकी हो। तो नंबर जब बनाओगी ना तो फिर वो कॉन्फिडेंस लौटेगा, हम नहीं लौटा पाएंगे, समझ रही, क्योंकि तुम डर गई हो, तुम्हारे अंदर डर आ गया, समझ रही फातिमा? हाँ सर। हाँ, थोड़ी मंगनी भी हो गई है, तो उधर भी तुम्हें थोड़ा सा डिस्टर्ब करना, तो लिए भी थोड़ा सा थोड़ा दिमाग ना चल रहा। कॉन्ग्रेचुलेशन फातिमा। थैंक यू। ठीक है, सब हमेशा लड़के रगड़ाते हाँ ना, अपनी सर। बार लड़की भी रगड़ा गई शादी की बात पे। चलो, और कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं सर, सिर्फ ये प्रॉब्लम था। हाँ, तो वो तुम्हें नंबर बनाना पड़ेगा बच्चा, ठीक है, नंबर आपको बनाना पड़ेगा। हाँ सर। चलो, हरी सोनी भाई आ जाए। ठीक है सर। हरी सोनी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून भाई, बोलें। सर एकदम 2 बेसिक क्वेश्चन है मेरे। हाँ। तो जो हमारी जो लाइंस हैं, सपोर्ट लाइंस और रेजिस्टेंस लाइन, उस हिसाब से कौन सी स्ट्राइक प्राइस खरीदनी है, वो थोड़ा मेरे को। देखो बाबू, स्ट्राइक प्राइस के लिए बता देते हैं आपको। स्ट्राइक प्राइस निफ्टी पकड़ लेते हैं। स्ट्राइक प्राइस बाबू देखिए हमेशा आपकी इन द मनी होनी चाहिए। जी सर। और कभी भी निफ्टी में 50 की स्ट्राइक प्राइस मत पकड़ना, मेरे हिसाब से, बाकी मर्जी तुम्हारी है। अब जैसे हम लोग क्या चालाकी करते हैं, जो पुराने स्टूडेंट हैं हमारे, वो ये चालाकी जानते हैं। कैसे जानते हैं, एक तरीका बता देते हैं। सपोज करो निफ्टी 50 को हम लोग ने निफ्टी 50 को हम लोग ने 500 को सपोर्ट माना है। ये रेजिस्टेंस मत मानो, ये सपोर्ट मान लो, ठीक है। जी सर। 520 पे हमने, रुक जा, इसकी लाइन चेंज कर दूं ताकि तुम लोग को समझ में आएगा। ये कर देते हैं ऑरेंज और ये कर देते हैं ग्रीन, ठीक है। अब सपोर्ट समझ में आने लगा ना? यस सर। सपोज करो हम लोग ने 520 पे आई बाजार, हमने एंट्री नहीं ली, ये आ गई 480 पे, 480 पे आ गई। तो जो पुराने स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, वो 500 आउट ऑफ द मनी ले लेते हैं, 500 का पकड़ लेते हैं, पुराने वाले, जैसे दिव्यांशु हो गए, इमरान भाई हो गए, विनोद भाई हो गए, और भी जितने हैं सब पकड़ लेते हैं पुराने वाले। और वो जैसे ही 480 से रिटर्न करती है, कट से आ जाती है 500 के अंदर, इन द मनी हो जाता है, और वो फटाक से इन द मनी होकर के लेके ऊपर चल देते हैं। ये चालाकी ये लोग करते हैं। बाकी अभी नए हो तो चालाकी मत लगाना, अभी कोशिश करना बाबू कि इन द मनी ही पकड़ो, 400 पकड़ो, 300 पकड़ो, इन द मनी लो, आउट ऑफ द मनी मत लेना, ठीक है। जी सर। ठीक, एक और था सर। हाँ बोलो बाबू। जो हम लोग स्टॉक, आप जैसे स्टॉक एनालाइज करते हैं कि आज इस स्टॉक में लगाना है, उस स्टॉक में, तो उसमें कैसे खरीदते हैं, और वो एनालाइज कैसे करते हैं किसी स्टॉक को आज हमें प्रेफर करना है और नहीं करना है करके? बाबू देखिए वो एक्सपीरियंस से आएगा। अच्छा सर। वो एक्सपीरियंस से आएगा, एक वीडियो बना हुआ है, जी वो मेंबर्स के लिए बना हुआ है, जो भी हमारे यहाँ मेंबर्स हैं उनके लिए बना हुआ है। जी तो सर। वो बाबू आपको आएगा एक्सपीरियंस से, समझ ओके। गए। जी सर। बहुत चीजें हम लोग को जिम इंस्ट्रक्टर बताता है कि ऐसे ऐसे कर लेना, मगर कुछ चीजें हम लोग अपने से एक्सरसाइज करने लगते हैं, जी तो वो सर। आपको एक्सपीरियंस से ही आएगा बाबूजी, ओके सर। समझ गए। वो कोई चीज आपके अंदर हम डाल नहीं सकते हैं। देखिए शेयर मार्केट स्किल का गेम है बाबू, उसमें आपको समय देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है बाबूजी कि हम 2 महीने में सीख गए, 1 महीना में सीख गए। हमने भी अपनी जिंदगी का कीमती 4 साल दिया है,
जी सर। तो आज हमको एक नज़र देखते हैं तो आप लोग को कुछ भी बता देते हैं कि ये चीज़ यहाँ सपोर्ट है, ये यहाँ से ले सकते हो, ये यहाँ से जा सकता है, ये यहाँ से आ सकता है। समझ गए बात को? जी सर। हाँ, ये चीज़ है भैया पूरी। थैंक यू ठीक है, सर। और कोई क्वेश्चन है बाबू तो पूछ लीजिए। नहीं सर, अभी नहीं। बाकी सवाल लिखते रहिए, अपना आया करिए, संडे वाले दिन अपने सवाल के जवाब लेके चले जाया करिए। जी सर, जी। थैंक यू। अरविंद पाड़ेकर भाई। हेलो। हाँ भैया, हेलो। बोलिए। सर गुड हाँ इवनिंग जी सर। भैया। गुड इवनिंग सर भैया, मैं बोलें। सर मेरा एक डाउट था, ज़रा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट पे ले लो ना सर। जी सर, खुल गया। सर अभी ये इसमें सपोज मैंने पी में एंट्री कर दिया है 520 से। ठीक है। हाँ, एक लॉट से, और ठीक है। मेरा वो डिसीजन गलत निकला, ठीक मार्केट है। ऊपर ही जा रहा है, तो मेरा स्टॉप ठीक है। लॉस क्या होना चाहिए? स्टॉप लॉस क्यों होना चाहिए? अब आप 620 का वेट करिए, या तो 520 तोड़े तो तुरंत निकल जाइए। अच्छा, तुरंत निकल जाना है। 520 तोड़ हाँ, 520 तोड़े या तो तुरंत निकल जाइए, क्योंकि या सर फिर मेरा ऊपर क्या हो रहा है, मैं 5% से पैसा बना रहा हूँ, बना लेता हूँ रोज, लेकिन एक ही दिन ऐसा आता है हफ्ते में कि जितना मैंने 5% से कमाया है वो, और ऊपर से घर का भी पैसा टूट जाता है। एक ही दिन में हाँ। मार्केट मेरा डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मैं स्टॉप जी। लॉस लेता नहीं हूँ और जी। मेरा सारा निकल जाता है, डूब हाँ, जाता है। देखो बाबू पर्दा हटा के, हाँ। जी, तो तो मेरे उसमें को आप ना मैक्स बहादुर बन जा रहे हैं। नहीं, मेरा एक आध एंट्री ऐसा गलत हो जाता है, समझो मैंने 520 पे पी लिया है हाँ। और मेरा डायरेक्शन गलत हो गया है, हाँ। मार्केट ऊपर ही चला जाता है। हाँ। तो लेकिन मैं स्टॉप लॉस लेता ही नहीं हूँ, मैं 620 पे गया, एवरेज किया, फिर भी मार्केट ऊपर ही गया। हुँ। फिर 700 अपना 580 पे एवरेज किया, मार्केट ऊपर ही गया, 620 हुँ। पे गया। हुँ। और फिर 620 से मार्केट फिर ऊपर गया, 680 गया, मैं एवरेज करते-करते चला गया हुँ। और मेरा लॉस ही होते गया। एक दिन हुँ। में मैंने मतलब एक हफ्ते में समझो 20,000 कमा लिया है, हुँ। तो एक ही दिन में 20,000 से 25,000 लॉस हो गया मेरा। जी, जी। अभी यही वीक की बात है ये, मंडे ठीक की। है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए उसमें आप कर क्या रहे हैं भैया, कि आप जब फेज़ हुँ। आप नहीं समझ रहे हैं। हाँ, हाँ। मार्केट हमेशा एक फेज़ में चल रही है। हाँ। कभी भी हम कहते हैं कि बीबी लाइन नीचे है। हाँ। हमारे यहाँ तो सारा कैलकुलेशन है ना बड़े भाई। हाँ, हाँ, बराबर। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी ज़ोन तोड़ करके बाज़ार चली जाती है, ज़ोन तोड़ के तो जाती नहीं है। नहीं। ज़ोन के ऊपर आप थोड़ा-सा गई, फिर लुढ़क के नीचे आ बस, जाती है। बस, बस। ठीक है, तो अब हमारी बात को समझिए कि आप अगर से उल्टा ट्रेड हुँ। ले रहे हैं, अब जैसे मेरा मत है कि मार्केट अपर ट्रेंड में है। हाँ। ठीक है? हाँ, हाँ। तो बाज़ार को एक एंड पे पहुँचने दीजिए, तब आप हाँ। उसमें पुट लीजिए। अच्छा। समझ रहे हैं? हाँ, अगर हाँ, अपर हाँ, हाँ। ट्रेंड में है तो हमेशा बाज़ार को कोशिश करिए कि नीचे आवेगी तो हम ऊपर ले चलेंगे। अच्छा, बीच में घुसना है नहीं। घुसने काहे को यार, अपनी शर्त पे बाज़ार को बुलाना चालू करो ना। हुँ। अपनी शर्तों पे आप बाज़ार को बुलाइए। हमारे यहाँ देखिए भैया सारा कैलकुलेशन है कि नहीं है? आप बताइए। हाँ, नहीं। मैं अभी एक डेढ़ कैलकुलेशन है साल, ना? डेढ़ महीने से आपके साथ बैठा हूँ यहाँ पे जी, हूँ। जी। मैं ऐसा मतलब वीक में 5 दिन ऐसा होता है कि मैं प्रॉफिट में 5% ले लेता हूँ। लेकिन एक ही दिन ऐसा आता है कि आप वो 5 आप अपने सामने चार्ट पे चाहे अपने दिमाग में लिख लीजिए इस चीज़ को हाँ। कि भैया अपर ट्रेंड में है बाज़ार। हाँ। अगर 5% आपको लेना है, तो कोशिश करिए कि ऊपर साइड में लीजिए। बराबर, जब हाँ। बाज़ार डाउन ट्रेंड में आवे, बीबी हुँ। लाइन ऊपर चली जावे, हम तो बता ही देते हैं कि देखो बाबू बीबी लाइन ऊपर चली गई है। बराबर, हाँ। कह देते हैं ना? हाँ, सही है। तो जब हम बीबी लाइन कह दें ऊपर चली गई है, ऊपर से नीचे लीजिए। अब तो आप लोग के पास अरे मैजिकल चार्ट है। हाँ, अब तो अभी तो आपको ईज़ी कोई हो गया है। दिक्कत है नहीं है। नहीं, अभी 4 दिन से ईज़ी हो गया है। अब बस क्या खाली दिक्कत है? अब तो नहीं, अभी माशाल्लाह इतनी बढ़िया चीज़ राम भाई ने बना दी है कि सवेरे 9:25 9:30 तक का वेट कर लो। हुँ। नहीं, वो काम नहीं करेगा। वो अभी इतना बढ़िया राम भाई ने बना दिया है कि सवेरे-सवेरे अपना 9:30 तक वेट करो, उसके बाद धनगनाना चालू करो। कौन नहीं, दिक्कत? अभी नहीं, मैं ये मंडे को फँस गया था सर, हाँ, कि फँस मैंने गए ना? हाँ, पीवी लाइन से पुट ले लिया। हाँ। मार्केट ऊपर चला गया। वो मंडे को नहीं 700 ट्रेंड पॉइंट ऊपर गया था अगेंस्ट निफ्टी। ट्रेंड जा कर के मत लीजिए। हाँ। हाँ, जब मार्केट का ट्रेंड अपर ट्रेंड है तो मत लीजिए सर। हाँ, वो अपर 700 ट्रेंड पॉइंट में हमेशा एक चीज़ को नोट कर लीजिए कि हुँ। मार्केट के ट्रेंड अगर हमें पता है और हम लोग को माशाल्लाह पता है भैया, साफ बात है। हाँ, वो तो है, हाँ। हम लोग को माशाल्लाह पता है कि भैया मार्केट अपर ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। हम रात में डेली एनालिसिस करके ही बता देते हैं। जब सुबह-सुबह 5% लेकर के साइड हो गए हो, तो अब जब बाज़ार अपना सेकंड फेज चेंज करी तो काहे उसमें घुसना? मगर कुछ लोग हैं, अब पुराने हैं तो अलग बात है। पैसा कमा चुके हैं तो अलग बात है कि चलो हम साले को 40,000 रुपए कमाए, 5,000 का रिस्क ले लेते हैं। सही है। समझ गए बात को? तो हाँ। ये सब दिन भर खेलने वाला काम-कांड तब करिएगा। ए भैया हमें यहाँ से लग रहा है हटना पड़ेगा क्या? बाहर चले आएँ? इधर करोगी ना? हैं? फटा-फूटा है।
नहीं अब कल कहाँ क्लास लेंगे, चलो चले जा रहे हैं। नहीं रुको, ए भैया थोड़ा सा पेंटिंग का काम चल रहा है, हमें थोड़ा सा उधर हट जाने दो लोग। तुम बोल हमारा चार्जर निकाल दो। ए भैया थोड़ा सा 2 हाँ मिनट रोके भाई रिलैक्स हो जाइए, ठीक है भाई रिलैक्स हो 2 जाइए। मिनट के पास पेंटिंग हो रही है, कलाकार के पास पेंटिंग बहुत सही। नहीं घर में असल में बड़ा वो दीमक लग गई है यार, दिव्यांशु भाई बड़ा परेशान है दीमक से। थोड़ा सा हम उधर जा रहे हैं बाहर साइड में, ठीक है? तो कैमरा और माइक 2 मिनट बंद करते हैं ना। ঠিক আছে অসুবিধা নেই। हेलो विनोद, हाँ बोलो। क्या हाल है? सब ठीक है, हाल चाल सबका। थोड़ा फोन ले लो, मीटिंग थोड़ी देर। विनोद भाई क्या हुआ, इमरान अंकल नहीं आए यहाँ पे? तुम ज्यादा चॉकलेट मांग रही हो यार इसलिए। नहीं मैंने कहा बाबू सोने के पास गए हैं। हाँ आज छुट्टी है तो बाबू सोने के पास। ज्यादा उधर ही लोग होंगे। हाँ रुदा जादू टोना हो जाएगा। चलो अच्छी बात है यार, बहुत अच्छा तुम लोग आज पॉइंट सीखे वैसे तो। हाँ बहुत अच्छे पॉइंट सिखा रहे हो। हाँ अच्छा वेरी गुड। वो तुम लोग ने देखना स्टार्ट किया कि नहीं 9 बजे का? आज शुक्र है कि राम भाई का तो सबसे बड़ा शुक्र है कि उन्होंने मतलब अच्छा से सेटअप कर दिया है। विनोद भाई कल देखो मार्केट में एक न्यूज फैली है कि 2025 में मार्केट क्रैश होगा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा, बाकी क्या लग रहा है हमें तो। न्यूज में ये रात को अभी देखेंगे मालूम पड़ेगा, लेकिन मैं ये बोल रहा था 8:59 वाला देखते हो कि नहीं 9 बजे वाला? अरे बिल्कुल कहा नहीं। हाँ उसमें थोड़ा सा मालूम पड़ता है ना बाजार कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ पे आके रुक गई करके। बहुत अच्छी बात है, विनोद वेरी भाई गुड। 8:59 तो क्या देखना है, हमको तो पता ही नहीं है। 8:59 को बाजार देख। 8:59 को बाजार जो प्री ओपनिंग होती है ना वो देखना, कितना पॉइंट अप गया कितना पॉइंट डाउन गया, ये बोल रहे हैं ना विष्णु भाई, विनोद भाई? हाँ 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे। हाँ लेकिन देखने का मतलब कहाँ पे आता है ये? विनोद भाई क्या हो गया? मेडिकल चार्ट तो सर ने 9:25 को बोला है ना देखने के लिए। नहीं वो उनका वो चार्ट देखिए, वो जरूरी है, वो आपको दिशा बताएगी कि बाजार किस दिशा में चलने वाली है, क्या करने वाली है। 9 बजे होता है निफ्टी में स्ट्राइक प्राइस पे मूवमेंट का और प्राइस का मूवमेंट होता है। बराबर प्राइस का मूवमेंट देखिए बस, हो गया और कुछ नहीं है। तो इतना देखना होता है खुद की। उस पर ध्यान रखना है बस, और कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है बस, हो गया। राम भाई हेलो, राम भाई हेलो, राम भाई आपका हमारे मेडिकल चार्ट में वो आ चुके। हेलो हेलो गाइस, हेलो मैं कह रहा था गाइस, मैं बोल रही थी कि मार्केट में न्यूज कहाँ पे देखते हैं? अच्छा मैं आप लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैजिकल चार्ट जो है हम लोगों का, तो हमें रोज एक्सेस लेना है या फिर वन डे लेना है? पहले मेरा बात सुनो, उसके बाद बोलूंगी। अच्छा फातिमा बोलो, फातिमा बोलो। बोल रही थी कि न्यूज कहाँ से देखूँ, कौन सा वेबसाइट से या फिर कौन सा चैनल से? मार्केट का न्यूज सबसे पहले यूएसए का न्यूज अमृता शायद होंगी क्लास। investing.com। मनी कंट्रोल भी है विष्णु भाई, मनी कंट्रोल भी है। फिर उसमें भी देख सकते हो, पर ज्यादा न्यूज में ध्यान मत दो फातिमा, वो बेस्ट होगा। सही बोल रहे, क्योंकि ट्रेडिंग से भी छुटकर वहां पे तुम्हारा ध्यान ज्यादा रहेगा। हाँ वही। हाँ भैया आ जाओ लोग, सेटअप हो गया। अच्छा ये मैजिकल चार्ट जो आपका, इसका रोज एक्सेस लेना है या वन नहीं, डे मुझे एक्सेस मतलब लेकर के पूरा नॉर्मल वीक देखना चलेगा? था कि क्या नहीं, बस ये। आवाज आ रही है ना? भाईजान कुछ बोल रहे हैं, सब अपना अपना म्यूट कर लो। वो आवाज आ रही है? जी भाईजान आवाज आ रही है। हाँ बोलो आ भैया। रही। कौन पूछ रहा था? मैजिकल चार्ट को बाबू एक बार दे दिया, ठीक है। अब हर महीने हटा करके फिर से नया लेंगे, जो लोग पुराने रहेंगे, जो छोड़ के जा चुके रहेंगे, सबको एक्सेस नहीं देना है ना। ओके सर मैं यही पूछ रहा था कि जैसे कि हमने वन डे एक्सेस ले लिया मेडिकल चार्ट का, तो हमें अब नहीं लेना, मंथ के एंड पे ही लेना, जब हाँ, हम वहां मंथ से के हमें एंड में निकाल दोगे। हटा देंगे, फिर से नया 1 तारीख को देंगे। ओके थैंक यू। चलो अरविंद पाड़ेकर भाई आपका हो गया? हाँ हो गया सर, मेरा हो गया। हाँ चिराग कमानी।
जी सर। चिराग, हाँ बोलिए। सर मैं आपको पिछले 1 महीने से फॉलो कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता। मुझे दिक्कत खाली ये निफ्टी बैंक निफ्टी में आ रही है थोड़ी सी। अगले क्वेश्चन किसी ने पूछा था उसमें थोड़ा डाउट क्लियर हो गया। मैं आपकी वजह से गेल में 5% लेके 1800 रुपये लेके मैंने तुरंत एग्जिट कर दिया था। अभी थोड़ा थोड़ा मैं आपसे देख के अभी मेरे को कितना दिन और 1 महीना और ठहरना होगा ना ये निफ्टी बैंक निफ्टी में सीखने के लिए। बैंक निफ्टी में अगर मेरे को ट्रेड करना है तो आपके साथ में 1 महीना और आपको जो लाइव आते हो तब मैं देख आपको देख के कितना सीख सकता कॉन्फिडेंस हूँ है ना कि सर। आप ट्रेड कर लेंगे? आपको कितना कॉन्फिडेंस है कि आप ट्रेड मुझे कर लेंगे? करीबन 50% तो अभी मालूम हो रहा है सर। 50% मालूम तो हो रहा है मुझे ना? थोड़ा थोड़ा दिमाग में बैठ गए। हाँ ठीक है, अपनी जगह पे आए तो अभी मार्केट जैसे अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड का ही वो लीजिएगा ट्रेड। अप ट्रेंड का ही ट्रेड लीजिएगा और एक ट्रेड लेके बाहर हो जाइएगा। ओके सर। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। चलो अजीत कुमार भाई। हेलो सर। हाँ अजीत भाई बोले। सर सबसे पहले तो मैं राम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ हम लोगों के साथ शेयर की है। उसके लिए राम भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। सही। मेरा सवाल सर यही है कि मान लीजिए हम एक ट्रेडर है। एक ट्रेडर का हर एक ट्रेडर का अपना अपना माइंडसेट होता है। अगर मेरा माइंडसेट 5% पे है कि मुझे 5% प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है, ये तो हो गया सर मेरा प्रॉफिट का। एज अ ट्रेडर % लॉस देखूं कि हाँ भी मेरे को इतने % लॉस पे निकल जाना है। अगर मैं अगर 5% पहला प्रॉफिट ट्रेड पे कर फोकस लिए कर हो, रहा हूँ। पहले हाँ जी ट्रेड सर। में अगर 500 रुपया बना लिए हो, हाँ जी। पहले ट्रेड में अगर 500 रुपया बना लिए हो तो दूसरे ट्रेड में 100 रुपया का एसएल रखोगे बस। ठीक है सर। अगर पहले ट्रेड की बात करूँ तो सर पहले पहले ट्रेड में ट्रेड अगर में 500 आ गया है तो दूसरे ट्रेड में 100 रुपया का एसएल रखोगे बस कि हम 100 रुपया देंगे, हम 400 रुपया घर लेके जाएंगे। सर पहले ट्रेड में अगर मान लीजिए मैं एक ही ट्रेड करता हूँ, 7,000 रुपये है मेरे पास ट्रेड करने के लिए और मैं एक ही ट्रेड करता हूँ और मैंने एकदम पॉइंट टू पॉइंट लास्ट सपोर्ट पे जो मेरा है मैंने उस पर बाय कर लिया है, कॉल हो चाहे वो पुट हो। तो सर अब मैं लॉस कितना देख सकता हूँ अपने उसमें कि हाँ भी अगर मैं 5% प्रॉफिट देख रहा हूँ तो क्या मुझे 5% का लॉस भी देखना है? एकदम 5% का प्रॉफिट 5% का लॉस, काम खत्म। बस ठीक है सर, यही पूछना था। हिमांशु वेद। जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि फर्स्ट टाइम मतलब क्या ट्रेड स्टार्ट करना है तो निफ्टी से स्टार्ट करना चाहिए या बैंक निफ्टी से? आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जिसमें आप करते हो। अच्छा ऐसा है। हम लोग की पकड़ दोनों पे है। ओके। तो ऐसा कोई प्रेफर नहीं है कि बैंक निफ्टी स्टार्ट करना चाहिए स्टार्टिंग से अगर करना है या फिर? आपकी पकड़ जिसमें आपका कॉन्फिडेंस हो। ओके, अगर दोनों में कॉन्फिडेंट है दोनों में कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। किसान आंदोलन। इमरान जी, जो स्टॉक ऑप्शन के अंदर ओआई चेंज और ओआई वैसे ही काम करेगा जैसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में काम कर रहे हैं। सेम उसका ओआई चेंज हम लोग देख के स्टॉक ऑप्शन में काम कर सकते हैं जिस फार्मूले से हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में कर रहे हैं। सर देखिए, ऑप्शन का ऐसा रहता है, एक दिन पहले हमने आपको स्टॉक बता दिया जी, जगह आपको बता दी है। 500 पे आया, एक बार हमसे सुबह पूछ लीजिए अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। बीच में सर आपसे पूछते हैं, लेकिन जैसे हमें कोई स्टॉक हाथ लग गया उसी दौरान, जैसे गेल है या टाटा मोटर्स है, उसके अंदर ओआई चेंज देखकर हम घुस गए। तो मैं यही पूछ रहा हूँ, जिस प्रकार से हमने रेजिस्टेंस वगैरह इसमें बनाए हुए हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर, वही फार्मूला यदि हम हाँ, फार्मूला अपना सकते हैं, मगर सर आपको अभी मुंह देखने का वो नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। जी जी, समझ रहे बात को? जी जी, मुंह देखने का एक्सपीरियंस नहीं है भैया, जी, उसमें आप फंस जाएंगे। लेकिन उसमें अगर ओआई चेंजेस मतलब पुट की तरफ ज्यादा है, दैट मींस ले सकते हैं, हो सकता है वो जोर लगाने के लिए अभी नई ओआई आ रही हो, आपको मुंह पता नहीं है। जी जी, थैंक यू। समझ रहे हैं बात को? जी जी, हम तो पूरा मुंह नाक कान सब देख के ना देते हैं। जी जी, जी, तो काम उसी पे करिए जो दे रहे हैं, बाकी लेके आइएगा तो हम एक बार हमसे मुंह पूछ लीजिएगा। जी जी, थैंक यू। तो एक लड़की बता दीजिए सीधी इसी बात पे। अब जब आप मुंह देख लेते तो लड़की आप ही को दिखवाएं फिर। लड़की बस इतना तो लोग को देखना है कि ट्रेडर होनी चाहिए।
समझ गए हो? सही बात है, सही बात है। कहीं तुम लुढ़ा जाओ तो वो तो कम से कम बना ले। दिन भर लोग अब निफ्टी ऐसा ना हो 50 FIR खेलो, बन के आ गए तब। दिन भर लोग निफ्टी 50 खेलो, रात में दूसरा मैच खेलो, खेल के सो जाओ। सर मतलब ट्रेडर तो फातिमा की शादी हो गई क्या सर? शादी लग गई है। अच्छा सर। इतना लेट सवाल काहे पूछ रहा है? लेट हो बाबू। नहीं तो इतना कॉन्फिडेंस है कि रिया के ट्रेडर बना देंगे, रिया के ट्रेडर बना देंगे तो कोई से भी कर लो। एजी अब कोई और ही बनेगा। दहेज मत लेना बाबू लोग। सर ट्रेडर अगर हमारे स्टूडेंट हो लोग तो हमारे स्टूडेंट हो लोग तो दहेज मत लेना। ट्रेडर देता है सर, लेता नहीं है। और सर हमारे यहाँ तो लड़के को देना बात ही पड़ता नहीं है है सर, देने की बात है। सर हमारे यहाँ तो लड़के को देना पड़ता है दहेज। बहुत बढ़िया। लड़के वाले इस साइड देते क्यों हो गया? गुजरात। और आज का रेशियो आया था सर, एक गुजरात का 1 करोड़ आदमी खेलता है ट्रेडिंग डीमैट अकाउंट में। मतलब अगर चाइना की अर्थव्यवस्था और एशिया की अर्थव्यवस्था मिला के देखी जाए, अगर उसको अलग राज्य बना दिया जाए तो सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला गुजरात रहेगा आज की डेट में। और गुजरात में सर अभी की एक न्यूज आई है सर, और सेंसेक्स अब 82,000 पार करेगा। मार्केट टूटा है, शायद सरकार टूटी है ना क्या, अंदर की बात है। वो सब अफवाह है। भौकाल बनाने के लिए कुछ भी न्यूज पे मत जाओ, पहले बता दे रहे हैं। वो तो कान में डाली जा रही है भाई। अफवाह है सब। हाँ, ये ट्विटर में राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है वही चीज। अरे थोड़े दिन पहले मोदी जी भी और अमित शाह भी तो बोले थे बाजार ऊपर जाएगी, गई क्या? नीचे गई ना। सिंपल सी बात है, अगर ट्रेडर बनना है तो भैया चार्ट क्या कह रहा है, चार्ट को फॉलो करो, ठीक है। अगर भैया गैम्बलिंग करनी है तो न्यूज पे बैठे रहो, देखे रहो, हाँ भाई ये फलाना न्यूज आ गया, लगा दो पैसा, आया नहीं गया तो गया। नहीं सर आपकी बात सही है अजीत भैया, अजीत भैया आपकी बात सही है, हम ये तो देख लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, जब इसको देखते हो चार्ट पे देखते दोनों को। आ जाओ भैया प्रतीक द्विवेदी भाई। सर एक सेकंड एक हाँ सर एक सेकंड सर आवाज आ रही है? हाँ आ रही बाबू, बोलिए। सर सवाल मेरा ना थोड़ा सा सिचुएशनल क्वेश्चन है। पिछले मतलब ऐसे 3 ट्रेड सेशन गए हैं जिसमें थोड़ा सा ना मेरे को डाउट रहा है, वो तीनों का मिला के मैं पूछ रहा हूँ, आगे आने वाली सिचुएशन पे क्वेश्चन है मेरा। तो 2 बार अभी तक ऐसा हुआ है जब मतलब एक बार तो ऑलरेडी बैंक निफ्टी में एक बार ऐसा हुआ था, मैं बस सिचुएशन आपको याद दिला रहा हूँ, आपको वैसे तो ध्यान ही होगा कि आपने एक तरफ के ना राइटर नहीं हटे थे और चार्ट में एकदम से डिप आया था, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी वाले दिन की बात है ये, और आपने बोला था ले लो और सब झोला भर लो, ऐसा बोला था, और वो तुरंत एक ही सेकंड में वापस ऊपर चढ़ गया था। उसकी एक्सप्लेनेशन आपने शाम में दी भी थी कि क्या बोलते हैं, ऊपर के राइटर नहीं हटे थे, मतलब ऊपर के राइटर नहीं हटे थे, तो आपको कॉन्फिडेंस था या आपको पता चल गया था कि ये बस ऐसे ही आया, अभी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरी तरफ एक सिचुएशन होती है जिसमें आप बोलते हो कि अगर एकदम से नीचे आए कभी बाजार तो नहीं लेना है ना, आप ये भी बोलते हो, ठीक है। और एक सिचुएशन जो अभी कल की मार्केट में हुई है कि मतलब कि बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है और निफ्टी में कंफ्यूजन है और बैंक निफ्टी जो है उसके ऊपर प्रेशर है, ऐसी एक सिचुएशन है। अब मेरा क्वेश्चन ये है जो आपने कल वाली वीडियो में बोला है कि अगर मार्केट भौकाल मार के ऊपर जाए, है ना, तो हम पुट ले लेंगे, मतलब बेसिकली पुट कॉल से मेरा मतलब नहीं है, हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट अब यहाँ से नीचे जाएगा, है ना। तो मेरा बस क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कहीं हमें डाटा में भी दिखेगा या फिर हमें बस इस चीज के ऊपर रिलाई करना है कि एकदम से ऊपर चला गया? नहीं देखो, और हाँ बोलो। बस मेरा क्वेश्चन ये कि जैसे अगर जो 9:25 वाला जो डाटा है ना, उसमें क्या हमें ये बात तो पता चलेगी किसी तरीके से? पता नहीं चलेगी। देखो रात का एनालिसिस इसलिए जरूरी होता बाबू कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 50,000, 300, 50,000, 400, 50,000, 200, ये सब बड़े बड़े रेजिस्टेंस है, वहां पे सपोर्ट नहीं जी। और अगर मार्केट भौकाल दिखा रहा है, तो दैट मीन्स हमें कंफर्म हो जाना चाहिए सारी चीजों को छोड़ करके, अब ये अपनी देखो जिंदगी भर के लिए तो आए नहीं है, बिल्कुल कि जिंदगी भर के लिए तो पैसा लगा के छोड़ दिए कि अब यहाँ से बाजार ऊपर ले जाना, कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। जी वो कैसे करेंगे कि जैसे ही भौकाल बना के ऊपर खोलेंगे, हमको तो कॉन्फिडेंस है ना कि वहां पे रेजिस्टेंस था, वहां सपोर्ट था नहीं, वहां से जूता मार के बाजार को भगाया जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो वो हमको कहीं ना कहीं एक दिन पहले, देखो बाजार को इसीलिए हम कहते हैं कि एक दिन पहले एनालाइज कर लिया करो लोग,
वो कहीं ना कहीं, अब देखो परसों हम लोग क्या गलती कर गए, हम लोग को पता था कि 600-700 सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, था ना पता? हाँ पता मगर था। हम लोग थोड़ा सा बस डेटा देखने के चक्कर में हम लोग जो है उसको गड़बड़ा गए। हमारी स्क्रीन दिख रही है ना? जी। अब हम लोग को तो नीचे पता था कि सपोर्ट है, हम लोग को कॉन्फिडेंस के साथ जब नीचे आई थी तो कॉल लेना चाहिए था। हाँ मगर हम लोग डेटा के चक्कर में थोड़ा सा गड़बड़ा गए। लिया था कॉल। हाँ दिव्यांशु, अरे दिव्यांशु बन लिया होगा, समझो बात को, क्योंकि दिव्यांशु अपना एनालिसिस आपको किया होगा, स्क्रीनशॉट भी उसमें भेजा था। कॉन्फिडेंस रहा होगा उसको। अब हम लोग को क्या दिमाग में रखना है कि नीचे सपोर्ट बना के सब बेची करके रखे हुए हैं। जैसे ही बाजार का एक टॉप आएगा वो तुरंत अपना ये तुरंत सौदा कट करना चालू करेंगे। जब ये सौदा कट होगा तो भर्रा के नीचे आएगी बाजार। तो कहीं ना कहीं हम लोग को एक दिन पहले एनालाइज करना होगा। बाबू देखो ये बाजार स्किल का गेम है। क्या करूंगा, समझ रहे हो बात को? जी। बाजार पूरा स्किल का गेम है। एक तो रात की सिचुएशन जो तुम्हें दिखा है वो, और एक सुबह की सिचुएशन, दोनों को तुम्हें टैली करना सीखना है बस। ये जब टैली करना आ गया तो बाजार के राजा हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरा मतलब बस ये आखिर में बस दोबारा से एक बार मैं कंफर्म कर रहा हूँ कि ये हमें सुबह सुबह अगर कोई ऐसी चीज आएगी तो हमें बस चार्ट देख के या हमें नंबर से ही पता चलेगा। अगर वो एकदम से ऊपर खुल रहा है तो जरूरी है कि हमें डाटा खुलेगी तो हमको पता है कि ऊपर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। हाँ, हम तो कॉन्फिडेंस के साथ वहां से पुट लोड करेंगे, लेके चले आएंगे, बशर्ते कोई न्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है। हम रिस्क को लेंगे ना दोस्त। अब हमें तो न्यूज रात में ना पता चलेगी, चाहे 1 घंटा बाद पता चलेगी। हाँ। और न्यूज का असर भी आधा 1 घंटा होता है बस। ये अपनी कॉपी में कहीं लिख लो कि न्यूज का जो असर होता है वो 1 घंटे से आधे घंटे के बीच में होता है, 30 मिनट बस। ठीक है। अब मेरा एक और क्वेश्चन है इसी चार्ट पे, निफ्टी के चार्ट पे, क्योंकि मैं खाली निफ्टी में ही ट्रेड करता हूँ। तो जैसे अभी इन्होंने पैसा उठा के ऊपर डाल दिया है, कॉल जोन जो है हमारा ऊपर आ गया है ना? बट जो हमारी पीवी लाइन है वो इंटैक्ट है, वहीं पर ही है जहाँ पे पहले थी, बिल्कुल लगभग बराबर है ना? ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब अगर यहाँ से बहुत ऊपर पुट जोन की तरफ जाएगी तो हम पुट ले लेंगे। बट ये पीवी लाइन क्यों नहीं ऊपर गई? मतलब मैं समझ गया कि एक तरीके से मीडियन है वो, सबका मिला जुला के पीवी लाइन इसलिए नीचे है बाबू, क्योंकि बीबी लाइन तो भाई नीचे है। प्रेशर अभी भी मुंह ऊपर की तरफ है। मुंह जब बना देगी नीचे तब पीवी लाइन ऊपर चली जाएगी ना। हाँ, जब ये ऊपर भौकाल बना के चली जाएगी और नीचे आ जाएगी बाजार, तो पीवी लाइन भी ऊपर चली जाएगी, बीबी लाइन भी ऊपर चली जाएगी। ठीक है सर, समझ गए। बाजार का अभी हम मुंह तो ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मगर जैसे ही भौकाल बनाएगी उस प्रॉफिट बुकिंग करेंगे तो तुरंत हमारा व्यू हो जाएगा सेल ऑन राइट। ठीक है, मेक सेंस। ठीक है सर। ठीक है। हाँ। हेलो, अब आ जाओ भैया, कौन है? प्रतीक द्विवेदी। हेलो। प्रतीक द्विवेदी का हो गया ना? जी सर मेरा हो गया। हाँ, मेहुल बरोड भाई, बीच से मत घुसो भैया। हेलो सब्जी मंडी ना है बड़े भाई, बीच से नहीं घुसो। मेहुल बरोड भाई। जी सर, आपको एडवांस में बकरीद की शुभकामनाएं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत। और मेरे 2 सवाल एक्चुअली स्टॉक रिलेटेड है, पूछ लूं? बोलिए सर, बोलिए। ठीक है। मैंने सर आपके एक वीडियो में देखा था, आपने और मुझे कमेंट में भी बोला था कि जो ऑप्शन में ट्रेड होता है उसी स्टॉक में लॉन्ग टर्म व्यू रख के आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सर उसका लॉजिक कुछ बता सकते हैं? लॉजिक ये है बड़े भाई, लॉजिक ये है कि ऑप्शन के शेयर में पर डे वॉल्यूम आता है। वॉल्यूम मतलब भीड़ आती है जी। वॉल्यूम का मतलब होता है भीड़ आती है, मतलब कोई ना कोई खरीद रहा है उसको, कोई ना कोई बेच रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया की टॉप 200 कंपनीज में ट्रेड कर रहा है। जब भाई उसको रखा ही गया है 200 कंपनीज में, क्यों रखा गया है? इसीलिए रखा गया है ना कि वो उसमें जान है, उसमें दम है, उसके बेसिक क्लियर है, उस कंपनी में पैसा आ रहा है, जा रहा है, अच्छा परफॉर्म कर रही, तभी उसको टॉप 200 कंपनी में रखा गया। समझ रहे बात को? यस सर। तो इसलिए मैं ऑप्शन वाले उसमें कहता हूं कि ऑप्शन में ट्रेड करेंगे। अब जैसे कुछ शेयर होते होंगे, देखते होंगे 2 महीना एक के जगह पड़े हैं, 15 दिन एक के जगह पड़े हैं। कहाँ है भाई पड़े हैं? इसलिए पड़े हैं क्योंकि उसमें वॉल्यूम ही नहीं, कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहा है। समझ रहे बात को? सही है। इसलिए मैं ऑप्शन में कहता हूं सर मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं, सर 50,000 ले लीजिए, ये शेयर बोल दीजिए, हम भागो भोसड़ी के इतनी मार मारेंगे कि अंधा बना देंगे मार के। सर मुझे यहाँ चोरी चमारी करने नहीं आया हूं, मैं आप लोग को ट्रेडर बनाने आया। मुझे क्या मतलब कौन कंपनी क्या नहीं, हमें इंडिया की टॉप मोस्ट 200 कंपनी से मतलब है, और हम शेयर भी उसी खरीदेंगे जो परफॉर्म करेगी, उसमें वॉल्यूम आ रहा है। 1-2 दिन नीचे जाएगी, चौथे दिन ऊपर चली जाएगी, छठवें दिन ऊपर चली जाएगी। समझ गए बात को मेहुल भाई?
यस यस गॉट इट सर। हाँ, और कोई सवाल हो बताइए हाँ, सर। और एक सवाल ये था कि फॉर एग्जांपल मैं आज आपके यूट्यूब चैनल पे आता हूँ और मैं 2-3 दिन 4 दिन पहले का कोई वीडियो देखता हूँ और उसमें आपने रिकमेंड किया है टाटा स्टील, जो अभी भी उसके सपोर्ट पे है। तो फॉर एग्जांपल उसमें मैं एंट्री ले सकता हूँ? ये टाटा स्टील की बात नहीं, और बात है कि कोई कोई भी स्टॉक की आप बात कर रहे हैं। 1 वीक या 15 दिन पहले का वीडियोस मैंने देखा। नहीं सर, देखिए कुछ भी होता है ना, तो एक शेयर का एक वो होता है कि नहीं, एक तरफ चला उसके बाद एक उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, या फिर ऊपर से राइटर हावी हो गए, थोड़ा सा नीचे आया ऊपर के, तो उसको आप मत कैरी किया कीजिए। मैं क्यों डेली स्टॉक देता हूँ, इसीलिए देता हूँ ना कि भाई उसका मुंह ऊपर की तरफ है, कंफर्मेशन है मेरे पास कि हाँ इसमें राइटर आ रहे हैं। अब वो पुराना स्टॉक में क्या हरकत करके क्या नहीं निकल गया, वो हम कैसे बता पाएंगे? उसको तो हम ठीक है, जाएंगे मतलब आप देखने। रात को 8 बजे जो वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उसको सिर्फ नेक्स्ट डे के लिए फॉलो करना है, राइट? हाँ, बस बहुत हो तो 1-2 दिन के लिए। हाँ, बस वही सवाल था सर। बहुत हो तो 1-2 दिन के लिए बस, बहुत तो लंबा नहीं लेके चल सकते सर। जी सर, जी सर, थैंक यू वेरी मच आपको भी और राम सर को भी, उन्होंने भी बहुत बढ़िया राम सर मैजिकल ने बहुत बनाया है। मेहनत की। सर ये थोड़ा एक्सेस का जो थोड़ा कंफ्यूजन है कि आप हर मंथली उसको रीसफल करेंगे, तो कोई पर्टिकुलर डेट होगा? नहीं एक्चुअली क्या है ना सर, ये सबके लिए नहीं है ना। मैं समझ गया, मगर अभी जो है सब, तो वो आप रीसफल करके रिमूव किसको करेंगे या फिर ऐड किसको करेंगे, उसका कुछ क्राइटेरिया या फिर नहीं एसओपी बनाया होगा? क्राइटेरिया नहीं, अब जैसे कोई है लाइव में आता है पर डे, उसी अच्छा। को वो देंगे हम, एक्सेस हाँ देंगे। हाँ, सही है सर। एंडू पैंडू यहाँ बैठ करके मजा लेने के लिए नहीं ना, क्योंकि हम लोग किसी से चार्ज तो ले नहीं रहे बड़े भाई। अब हाँ सबके सही है पास सर। एक्सेस होने कोई मतलब नहीं है नहीं। ना। हम लोग अपने लिए बनाए हैं, हम अपनी टीम के लिए बनाए हैं, जो हमारे यहाँ ट्रेडर बनने आए, जो इसमें ट्रेडर बनने आए उसी के लिए वो चीज जरूरी है। सही है। सबके लिए नहीं है कि सबको थरिया की तरह बांट दिया जाए। तो उसका बेसिक क्राइटेरिया वो है कि आपकी यूट्यूब चैनल पे वो एक्टिव होगा। हाँ सर, एकदम क्यों नहीं, ये बताइए हमारे यहाँ सीखने आया तो उसका क्या मतलब है, जब हमारे यहाँ सीखने आए तो उसका क्या मतलब है? तो एक्टिव होना और ट्रेडिंग में एक्टिव होना दो अलग बात है सर, इसीलिए बोल रहा हूँ। एक्चुअली मैं अभी मैंने तो बैंक निफ्टी में बहुत लॉस लिया है। आफ्टर 1 ईयर के ब्रेक के बाद मैं यहाँ पे बैक हुआ हूँ और अभी कुछ करता नहीं हूँ, सिर्फ ऑब्जर्व करता हूँ और मोमेंटम ब्रेकआउट में थोड़ा स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूँ। वो अभी वो फोकस निफ्टी 200 में करूंगा। अभी मैं बीएनएफ और बैंक निफ्टी में स्टार्ट करने वाला हूँ, पता नहीं कब करूंगा, क्योंकि मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, बहुत लॉस किया है। जब कॉन्फिडेंस आ जाता है तब कीजिएगा, और एकदम 7,000 रुपए से। हाँ सही है सर, 7,000 से स्टार्ट करने वाला हूँ। 7,000 से करिएगा सर, भले आपके पास 7 लाख हो चाहे 70,000, उससे मतलब नहीं होना चाहिए आपको। सही है। यस सर, थैंक यू। दिव्यांशु मौर्य भैया। सर सबसे पहले आपको और भाइयों को ईद की मुबारक। बहुत शुक्रिया दिव्यांशु भैया, बोले। और राम भाई को धन्यवाद। अरे राम भाई ने बहुत गजब का काम कर दिया हम लोग के लिए। सर ये कह रहे हैं हम, सर जैसे आपने निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का बता दिया है, सर कमोडिटी में भी कोई नंबर होता होगा लाइन का? ना, लाइन का कोई मतलब नहीं, तो बहुत हो तो अगर रखना है तो 20-10 रख लो, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है उसको भी हम धीरे धीरे सिखा ही रहे हैं, वो भी आ जाएगा हम लोग के मैजिकल चार्ट में, तो उसका भी क्लियर कर दिया जाएगा। अभी एक चीज पे और राम भाई वो कर रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई, अगर वो चीज आ जाएगी तो और तुम लोग के लिए आसान हो जाएगा। जी सर, ये बात सही है सर। दूसरी चीज ये सर, परसों जो मार्केट हम लोग के ऊपर एकदम से उठी थी सर, वो तो न्यूज बेस्ड थी। हाँ ठीक है सर। और परसों एक न्यूज शाम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे आई थी कि हम लोग की जो इकोनॉमी है वो G70 देशों से ज्यादा है। ठीक है सर। तो हमारी जो न्यूज अच्छी थी इंडिया की, वो अच्छी न्यूज थी। और सर कल एक ऐसे ही मतलब न्यूज फैल रही है कि किसी ने कहा 2025 में क्रैश होगा मार्केट। सर ये बुरी न्यूज हो गई। 2024 में क्रैश होने वाला था। 2025 में नहीं होने वाला था, एक न्यूज मिली थी कि नहीं 24 में क्रैश होगा। जी हुआ नहीं हुआ। बस जिस दिन पलटू राम हटेंगे। लेकिन सर बस सर बात ये है ना सर कि न्यूज आई है तो थोड़ा बहुत असर डालेगी ना। कोई असर नहीं यार, वो न्यूज 1 घंटे के लिए आती है, मंडे कोई असर ना डालेगी। हाँ, अगर डालना भी होगा ना तो गैप अप इकोनॉमी खोल के का तब प्रॉफिट बुकिंग कर देंगे बस। सर ये इकोनॉमी का तो असर पड़ेगा ना, क्योंकि सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पोर्टल पे आई है। अरे मेरे भाई सुना करो, इतना आसान है यार इंडिया की इकोनॉमी गिरा देना। तुम बताओ, इतना आसान है, सब वेल सेटल्ड है, इतना आसान है। ये तो बात सही है। अरे कितना आ जाएगी, 48,000 आ जाएगी, 47,000 आ जाएगी, और क्या आ जाएगी? समझ गए दिव्यांशु भैया? ठीक है सर, ओके सर। ऋषु कुमावत। सर एक सवाल मिस हो गया, पूछ लो। नहीं बीच में मत आइए, नहीं अभी नंबर गया था। हाँ नहीं रिंकू कुमावत भाई ले अंसारी साहब डांट सुन रहे, देखे ना, डटा रहे मेरा रू से। ढेर चियार मत करा, नहीं तो मार के दतवा तोड़ दे, कहती हो जाएगी।
रिंकू कुशवाहा। हेलो सर। हाँ सर। हाँ बोलो बाबू। सर मैं ये पूछ रहा हूँ जैसे कि सीवी लाइन लगाते हैं सर, हम्म एनालिसिस करते हैं शाम को, हम्म उसमें मुझे ये समझ में नहीं आता जैसे कॉल ऊपर लेना है या नीचे। हैं क्या लेना है? जैसे सीवी लाइन लगा के अपन हाँ कॉल और पुट का जीता रहता है, उससे जैसे कि सीवी लाइन से ऊपर कॉल लेना है। हाँ हाँ ये समझ में नहीं आता मुझे उस चार्ट में। समझ में कैसे आएगा बाबू? मेहनत अपनी करोगे तब न समझ में आएगा। जब मेहनत नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा? रात में एनालिसिस करोगे तब न समझ में आएगा। ये पक्का पकाया यहाँ नहीं सर खाना खाना चाह रहे हो? यहाँ पक्का पकाया खाना ना मिलता बाबू, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। अब पक्का पकाया खाना चाह रहे हो तो टेलीग्राम वालों कर लो। जमीन जायदाद है? नहीं सर। ना है तो जो भी घर और में रहते हो को देख लो, बिके वाला है। 100 रुपए का स्टैम्प पे भेज दो भैया। अरे बस तो सर इतना मत बोलो कि बंदा डिप्रेशन में चला जाए। नहीं, अब वो पूछ रहा है कि सुबेरे पीवी नाइन से कॉल लेना। अरे मेहनत करो बाबू, खुद का एनालिसिस करो। तुम लोग को वीडियो बना के काहे देते हैं? एक बार हमारा वीडियो देख अरे लियो, भाई दोबारा साले को अपने से एनालिसिस करो। एक बार में ना समझ में, दोबारा एनालिसिस करो। मेहनत करना नहीं सर। पड़ेगा बाबू, पैसा कमाने जा रहे हो ना। नहीं सर मैं वीडियो देखता हूँ आपकी, इसलिए मैं पूछ रहा वीडियो हूँ देखने से नहीं होगा, वीडियो देखने नहीं होगा। अपना नंबर बनाना पड़ेगा आपको कि हम 49,960 से लेंगे कॉल। हाँ सर यही तो बोल रहा हूँ, जैसे हाँ, मुझे उसमें समझ में नहीं 49,800 से आता। हम लेंगे कॉल। उसको सीखो। कै दिन हाँ हुआ तुम्हें आए हुए? मुझे सर 15-20 दिन हो गए आपकी वीडियो 15-20 दिन हो गया वीडियो देखते हो, लाइव में रहते हो? हाँ सर। तो लाइव में रहते हो तब का नहीं सीख पा रहे मध्य? तू कालपुट नहीं के सर चक्कर अभी में पड़े हो। तुम नहीं सर कालपुट के अभी चक्कर में ट्रेनिंग। पड़े हो। कालपुट का चक्कर छोड़ दो, पहले ध्यान दो। हाँ सर। हाँ, सीखने पे। हाँ हाँ, तोरा अभी कॉन्फिडेंस बता रहा है। तोरा कॉन्फिडेंस हाँ बता सर। रहा है कि तोरे अंदर कॉन्फिडेंस ना, तू कालपुट के चक्कर में पड़े हो। हमें कोई नहीं नहीं कॉल दे सर दे, मैं। हमें कोई पार्ट दे दे। हाँ समझ गए यही हो? सर मैंने अभी। हाँ शादी हो गई है? नहीं अभी नहीं है सर। ना भैया ना, वही लिए डिस्टर्ब हो। दिमाग पहले लगाओ अपना सीखे पे। नहीं तो बिया हुई है ना तो मेहरारू मर मर के तोरा दिमाग ठीक कर देगी। सर यही तो मैं तो समझ रहा था आपकी जो चार्ट है उससे। हाँ, क्या समझ रहे थे? नहीं आपका चार्ट ही समझ रहा था जैसे क्या करना हाँ, है चार्ट पे इसको। मेहनत करिए, चार्ट को देखिए, अपना नंबर बनाइए, अपने नंबर से लीजिए, अपने नंबर से बेचिए। ट्रेडर बनना है ना बाबू, कहीं यहाँ हाँ जिंदगी सर भर जैसे। कालपुट करोगे। नहीं सर अभी ट्रेनिंग तो नहीं थी उसमें। हाँ, ट्रेडिंग मत करना। अभी जो है ना, एक फ्रंट पेज करके आता है पेपर ट्रेडिंग का एप्लीकेशन। हाँ नंबर बनाओ, उस नंबर से पेपर ट्रेडिंग में लो, पेपर ट्रेडिंग में बेचो। जब कॉन्फिडेंस आ जाए तो बस सिर्फ 7,000 से स्टार्ट करना। नहीं सर मैं तो जैसे शेयर है उसमें सेल बाय करता हूँ, जैसे प्रॉफिट हो गया तो सेल कर देता हूँ। ठीक है, तो शेयर बाय करते हो, बहुत बढ़िया। अगर हाँ शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो ऑप्शंस में तो बहुत अच्छी बात है। ऑप्शन ये स्टॉक ऑप्शन कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसका मीठा पानी है। हाँ सर उसमें ले लेता हूँ 100-150-200 शेयर बस बहुत है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक 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 है बाबू। नूरुद्दीन अंसारी साहब, नूरुद्दीन अंसारी। नूरुद्दीन अंसारी साहब, पीट दिन का भौजाई बोल ना रहे हो? इन्हीं के ना मेहरारू डांटती रही अभी। बलवा देख के लगा था करंट ना पड़ गला। इन्हीं की मेहरारू डांटती रही अभी कि ढेर बोलबा तो अभी दतवा तोड़ दे। लग रहा पिटा गए। चलो बात नहीं है। जावेद खान। हेलो। हाँ जावेद भाई बोले। अस्सलाम वालेकुम गुरुजी। वालेकुम अस्सलाम, खूब बड़े से हो जाइए, बोलिए। कुछ ज्यादा क्वेश्चन नहीं है सर, बस दो तीन चीज जरा आपसे पूछना है। जैसे आपने सेंसिबल के अंदर जो आप रोज निकालते हैं लेवल्स, चाहे वो बैंक निफ्टी का हो निफ्टी का हो, और उसी को देख के फिर मैंने उसके अंदर मतलब वो अकाउंट भी मैंने ओपन किया है, और मैं भी थोड़ा बहुत वीडियो देखने के बाद उसको एनालाइज कर रहा हूँ। तो बहुत उसमें बैंक बैंक निफ्टी निफ्टी एंड फिन निफ्टी, जहाँ पे मुझे ये समझ में आता है सपोर्ट और रजिस्टेंस, मतलब ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो मैं एनालाइज आपसे सीखा हूँ जो मैं कर रहा हूँ उसके अंदर। और अभी आपने जो एक चीज निकाला है मैजिकल चार्ट, और वो राम भाई ने जो किया है, तो उससे थोड़ा हेल्प मिलना थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो गया है। जी ओके, तो 5% 10% के ही प्रॉफिट में मेरा रोज का टारगेट रहता है। लेकिन ऐसा कोई वेबसाइट है जहाँ से मैं स्टॉक का भी मैं एक्चुअली में एनालाइज कर सकूँ, मतलब कोई ऐसा वेबसाइट जहाँ पे
जो चीज मुझे सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ऑप्शंस में दिखता है, वो स्टॉक के अंदर भी कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे मुझे दिख सकता है कि चलो ये स्टॉक में इधर पे रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है, यहाँ से लेना नहीं भैया, चाहिए, वो उसको चीज उसको उसका वीडियो एक तो डाले हुए हैं और दूसरे आपको एनालाइज पूरा करना पड़ेगा खुद से ही सर, कि कहाँ सपोर्ट दिख रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब जैसे टाटा मोटर्स हो गया, यह है टाटा मोटर्स, ठीक है, टाटा मोटर्स दिख रहा है। हाँ जी, अब सबसे बड़ी वाई कहाँ पे, 1000 पे है ना, बराबर। अब इसी को हम ब्रेकआउट लेवल भी बोलेंगे, इसी को जो हम बड़ा रेजिस्टेंस भी बोलेंगे, जी। और नीचे 980 990 को हम लोग सपोर्ट पकड़ेंगे। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर लेता है तो हम अपना इसको लेकर के थाम के चलेंगे। इस तरीके से ही आप कर सकते हैं। बाकी और कोई वेबसाइट तो हमारी जानकारी में नहीं बढ़े भाई, एक सेंसिबल है, वहां से हमने देखना आप लोग को बताया हुआ है, अगर वहां से देखना चाहें तो देख सकते हैं। सेंसिबल में सर, सेंसिबल के अंदर सर वो स्टॉक का अगर मैं कुछ ऐसा डाल रहा हूँ तो वो मुझे वहाँ पे नहीं मिल रहा है। अभी आपने जो दिखाया था वो प्रो ऑफ स्टॉक करके कुछ वेबसाइट है, तो क्या मैं वहां से भी अकाउंट ओपन करके ये चीज मैं एनालाइज कर सकता जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लीजिए, चाहे एंजल वन में। सर मेरा जीरोधा में भी है, मेरा ग्रो के अंदर भी है अकाउंट ओपन। जीरोधा में है तो वहाँ पे आप अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालिए, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। जी ओके ओके ओके। और क्या सही सवाल, हाँ सर, एक जैसे एक चीज मुझे आपसे ये पूछना था, मुझे ठीक नहीं लग रहा लेकिन पूछ रहा हूँ मैंने एक स्टॉक बाई किया हुआ है IDFC करके 128 रुपए के भाव में, और अभी उसका प्राइस जो चल रहा है वो 114 रुपए के भाव पे चल रहा है सर। तो क्या उसमें कुछ बता सकते हैं आप मुझे कि उतना है कि सर? स्टॉक वगैरह ना रात में पूछ लिया करिए। 115 इसका रेजिस्टेंस है भैया फिलहाल में। अच्छा, तो मैंने काफी 115 अभी रेजिस्टेंस है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर 120 पे जाके मेट करेगा जी। 120 निकालेगा तो अभी थोड़ा समय लगेगा इसमें जाने में, जितना आप खरीदें 120 निकालना अभी इसके लिए भारी है, 115 निकालना भारी है। ओके ठीक है, स्टॉक वगैरह रात में आके पूछा करिए क्रूड वाले चैनल पे, ठीक है जी सर। वीरेंद्र अग्रवाल जी, वीरेंद्र अग्रवाल जी, अमित त्रिवेदी जी, हेलो, एक बोलिए भैया त्रिवेदी जी। सर एक सेकंड। अरे यार तू भंडारे में खाना खा चुके हो, फिर आया खाना खाए? सर वो PV लाइन और BV लाइन का समझ नहीं आया था क्या था वो। पनीर की सब्जी छूट गई क्या तुरी? सर वो PV लाइन और BV लाइन बता दीजिए क्या है। PV लाइन मतलब होता है लास्ट डे का ओपन, हाई, लो, क्लोज का एक ही जगह कैलकुलेशन होता है PV लाइन। अच्छा सर, थैंक यू सर। और BB लाइन का मतलब होता है बेरिश बुलिश लाइन। अगर बेरिश बुलिश लाइन नीचे साइड है तो मार्केट हम लोग का अप ट्रेंड में है, अगर BB लाइन ऊपर चली गई तो मार्केट हम लोग का डाउन ट्रेंड में। अच्छा ठीक है सर, इसका ये जो पूरा वेबिनार इसका वीडियो रिकॉर्डेड मिलेगा क्या? हाँ, वो राम भाई रिकॉर्ड कर मिल जाए। तो किस पे, कहाँ पे मिलेगा? YouTube चैनल पे अपने? थैंक यू सर। सुधाकर जामुलकर भाई, सर आज आपके दर्शन नहीं हुए, सुबह से थोड़े से दर्शन हो जाते तो अच्छा रहता, पूरा दिन सही लगता है। हम खुद कमरे से निकाले हुए हैं, पेंटिंग का काम चल रहा है, बस समझ लो आके बैठे हैं तो लोग का क्लास ले रहे हैं। सुधाकर जामुलकर भाई, दर्शन हो जाते तो ऐसा लगता है कि 5-7 करोड़ रुपए जेब में लेके घूम रहे हैं। अच्छा हो जाएगा। हाँ हेलो सर, गुड आफ्टरनून। हाँ सर, गुड आफ्टरनून। सर मैं तो काफी देर से वेट ही कर रहा था, लेकिन अभी मार्केट आ गया। सर एक छोटा ही सा था, मैं नया ही ज्वाइन किया हूँ सर। ये आपका ये जो मैजिकल हमको जुड़ा, मैजिकल चार्ट में जुड़ा देंगे ना सर? हाँ जुड़ा देंगे। हाँ वही जुड़ा काहे को देंगे, तुम्हें वेल्डिंग कर देंगे। और बताओ आगे बताओ। मजबूत जोड़। अच्छा सर, ये जो मुंह ऊपर है मुंह नीचे, ये कैसे पता चलता है सर? मुंह ऊपर का क्या मतलब होता है सर? मुंह ऊपर मतलब ऊपर चलेगी बाजार, कॉल साइड चलेगी। ओके ओके ओके। और नीचे मुंह है मतलब नीचे साइड चलेगी। अच्छा, तो ये पता कैसे चलता है सर वो कि मुंह ऊपर है मुंह नीचे? सर मुंह ऊपर मुंह नीचे के लिए अभी आपको कम से कम 2-3 साल समय लगेगा, पहली बात। हाँ। दूसरी बात, आपका भाई बैठा है बताने के लिए, एक्सपीरियंस से लेते रहिए, प्लस साथ का साथ अपना एक्सपीरियंस उसमें नोट करते रहिए। ऐसे हुआ था तो ये ऊपर का मुंह होता है, ऐसे होता है तो मुंह नीचे का होता है। ठीक नहीं सर, आपका वो रात में तो नोट कर लेता हूँ। वो एक्सपीरियंस बनाना पड़ेगा सर आपको। हाँ ठीक है। इसकी कोई दवाई आज तक नहीं बनी है, कोई मुंह बता दे। ठीक है सर, अब जुड़े हैं तो साथ में देखते जाएंगे। ये बताइए, अपनी शादी हो गई आपकी? हाँ सर, बड़े बच्चे, मैं तो 50। बड़े बच्चे मेहरारू का मुंह जान पाते हैं कि आज पीटेगी कि आज का प्यार करेगी? अरे सर उसका तो एक्सपीरियंस के लिए बहुत टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम लगा ना, अलग ही चैप्टर है।
बस वो अलग वही ही तरह चैप्टर है। मार्केट को भी समय देना पड़ेगा। हाँ सही बोल रहे हैं। हाँ अब ये समझ गए किस दिन बेलन उठेगा, किस दिन मतलब रोटी बटेगी। अरे सर डर तो आपके ये खिंचाई करते हैं ना तो डर भी लगता है। अरे जरा खिंचाई क्वेश्चन पूछने में डर लगता है। अरे यार खिंचाई करेंगे बोले। बगिया में फूल कब खिलेगा और कांटा कब एजी करके तो नहीं बुलाती ना, एजी करके। नहीं वो एजी वाला गया, उम्र खत्म हो गया वो। अब नाम से बुलाती होंगी। सुधाकर आप हो गए, मयंक भाई हो गए, आपके विनोद भाई हो गए, अवनीश भैया हो गए, बहुत सारे लोग हैं, दिव्यांशु हो गए, जितने पुराने हो गए हैं वो मयंक भैया करेंगे 380 वाले को 400 आउट ऑफ द मनी लेकर के कट से ऊपर आ जाएंगे। ठीक, यही सारे स्ट्राइक प्राइस पे लागू होगा। अब जैसे 500 हम लोग को अगर सपोर्ट दिख रहा है, 49,500 अगर सपोर्ट दिख रहा है बैंक निफ्टी का, और अगर वो उतर के 460 आ रहा है तो हम कट से क्या करेंगे, 500 वाला आउट ऑफ द मनी जैसे होगा कट से पकड़ के इन द मनी आ जाएंगे। यहाँ थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही कोई भी स्ट्राइक प्राइस आउट ऑफ द मनी जाती है ना, तुरंत उसका पैसा कम होता है। समझ रहे भैया? सही है। ये थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ेगी। और कोई सवाल भैया? सर चूरन खाने का टाइम हो गया। ठीक ठीक ठीक। बस अभी हम उठेंगे, नाश्ता करेंगे, सर उसके एक बाद मिनट, सर कुछ बात करना है आपसे, सॉरी इंटरप्शन जी बोलिए। इन बिटवीन। एक तो हम ज्वाइन किए और पता नहीं क्या हो गया, हम आउट हो गए और कुछ नहीं मिला हमको, और आज हमको आपसे क्वेश्चन भी पूछना था, बहुत प्रॉब्लम हो गया है सर। आप कहाँ इतना लेट आएंगे? नहीं हम ज्वाइन किए थे, पता नहीं कैसे हम वो हो गया, खत्म हो गया सर, नहीं ज्वाइन हो पाया। अच्छा चलिए ठीक है, देखते हैं अभी सवाल पूछे। गुफरान खान को खत्म कर लें, प्रमोद भाई और अहम खान, उसके बाद जकिया जी को लेंगे। गुफरान जी हाँ। बोलिए। गुफरान जी बोलें। प्रमोद कुमार जी बोलें। हेलो सर नमस्कार। नमस्ते प्रमोद भैया बोलें। बड़े भैया जी मैं एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा था। एक तो आपने जो इसमें निफ्टी 50 और उसके चार्ट में लगाया हुआ है एसएल, इसका क्या मतलब है जी? एसएल कहाँ लगा है बड़े भाई हम लोग के यहाँ? ऊपर लिखा हुआ है ना एसएल लिखा हुआ है, नीचे भी ग्रीन कलर में और वो ऊपर भी लिखा हुआ एसएल होता है पुट जोन का, पूरे जोन का एसएल है। ओके। उसके ऊपर मतलब 22 दिन अगर मार्केट खुलती, 22 दिन अगर मार्केट मंगा लो, बस बंद कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं। हाँ बस बंद कर रहे हैं। ये भैया एसएल होता है पूरे जोन का। होता क्या है, अगर इसको तोड़ के अगर गैप अप खुली है तो फिर पुट में मत जाओ। अगर यहाँ कहीं ओपन हुई है ना बड़े भाई, अगर यहाँ कहीं ओपन हुई है, यहाँ कहीं हुई है, मतलब उसने मतलब हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से हम लगाते नहीं है, क्योंकि बच्चे बहुत डिस्टर्ब करेंगे हमको। S1 होता है, S2 होता है, समझ रहे हैं? जी हाँ जी। S1 होता है, S2 होता है, S3 होता है। S3 जी। तो हमारी कैलकुलेशन में होता है, तो अगर S3 तोड़ के निकला तो फिर वो दिन भर नीचे नहीं आएगा, ये भी सुन लीजिए। ओके मतलब जोन टूट गया तो उसका मतलब वापस नहीं आएगा। जी 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 नहीं S3 टूट गया तो वो मेरी कैलकुलेशन में रहता, हम लगाते नहीं, बच्चे बहुत परेशान करते हैं इस वजह से। वो हमारे लिखा रहता है, कंप्यूटर सामने बोर्ड पे लिखा रहता है। जी अच्छा एक और बात पूछना चाह रहा था सर मैं आपसे। जैसे मेरा डिपार्टमेंट ड्यूटी डिपार्टमेंट मेरा अलग से है, तो मैं डे टाइम में ना बैठ नहीं पाता हूँ लाइव आपके साथ में, बीच बीच में देखता रहता हूँ। और मैं मतलब कोशिश कर रहा हूँ ट्रेड देखने की, समझने की चीजों को, और मुझे बहुत कुछ समझ में भी आ गया है। पिछले 1-1.5 साल से मैं मतलब कॉल ऑप्शन में तो नहीं काम कर रहा था, कॉल पुट ऑप्शन में काम नहीं कर रहा था, केवल स्टॉक में काम कर रहा था, वो भी मैं ऐसे ही उठा रहा था कोई भी स्टॉक्स। तो उसमें मुझे करीबन 60% के आसपास का बेनिफिट चल रहा है अभी भी, सभी स्टॉक मतलब बहुत सारे स्टॉक लिए हुए हैं। तो आपने बताया जो अपनी स्टॉक उसमें कि हमें कुछ 5-6 ही स्टॉक लिखने होते हैं, 6 से 9 स्टॉक रखने बिल्कुल होते हैं। हीरा रखिए सर, हीरा। जी जी जी। और जो पिछले मेरे पास पड़े हुए हैं उनका क्या करूं जी? उनको उठा मतलब उनका निकाल दूं? अभी अगर अभी कहीं पे भी अगर टॉप बनाएगा जी पिंक वाली जो है, देख लो अपने हिसाब से, स्टैंडर्ड मंगाना मंगा लो। अम्मी के पास अगर है तो वो कोई कलर मिला के करवा दो। कहाँ गई? फोन करके पूछो, मंगा लो जी। हाँ प्रमोद भाई बोले तो। जी मैं कह रहा था जो मेरे पास में पुराने स्टॉक पड़े हुए हैं 40-50 स्टॉक है कम से कम। वो अभी ना भी अब बजट के आसपास में जब बाजार एक हाई बनाएगा जी उस समय खाली करके ऑप्शंस में आ जाइएगा, मगर ऑप्शन में तुरंत मत आएगा, जब एक लो बनाएगा तब एंट्री कीजिएगा। अब जैसे 180-185 के आसपास से गिरा था ना टाटा स्टील, हम लोग ने 157 के आसपास से फिर पकड़ लिया उसको। 157 किसी ने पकड़ा था, किसी ने 155 से पकड़ा है, किसी ने 160 से पकड़ा है ना?
इस मैंने तरीके उस से हम टाइम लोग ने एवरेज की पकड़ा। थी आपके बताने से। हाँ जी। जी, जी, तो हम लोग भी नीचे दबाई बाज़ार तो हम लोग फिर एवरेज करके ले आए ऊपर, है ना? जी, हम लोग ने हमने जैसे ना जी, 80% अपना माल खाली किया था टोटल में से, जी। 80% का। तो उस तरीके से काम कीजिए भैया, बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। लॉन्ग टर्म में देखिएगा ना भैया, आपका बहुत बहुत प्यारा आपके पास वो रहेगा। मतलब जब चाहेंगे जी, 2-4 10 शेयर तो ऐसे ही एमआरएफ के खरीद के तो डेली छोड़ेंगे, बेचेंगे। जी, शुक्रिया साहब, शुक्रिया आपका बड़े भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। जी। एम खान साहब आ जाएँ। एम खान। एम खान। सर आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए भैया, आ रही है हेलो। आवाज़, बोलिए। हाँ, हाँ। हाँ भाई। सर अस्सलाम वालेकुम और थैंक्स फॉर हेल्प एंड सपोर्ट फॉर एवरीवन, राम भाई और आप। और सर ये पूछा कि जैसे कुछ बेसिक क्लियर करना है तो उसके लिए जो आपके लास्ट वीडियो कुछ वीडियो आपने बनाए वो देखूं, क्या करूं उसके लिए? ऑप्शन चेन फॉर बिगिनर्स देख लीजिए, ये सब वीडियोज़ पड़े हुए हैं, ऑप्शन चेन देख लीजिए। कैसे क्या बिहेवियर होना चाहिए एक ऑप्शन ट्रेडर ओके। का, वो सब पढ़ा है, साइकोलॉजी वगैरह सब पढ़ा हुआ है। हाँ वो उसको इसीलिए देख लीजिए, मतलब वो बेसिक क्लियर करने के लिए वो देख सकता हूँ। जी, जी सर, एकदम, एकदम। जी। जी सर ज़किया जी बोलिए। आ जाइए फटाक से, आप फिर उसके बाद बंद करें हम। अब भैया नहीं लेंगे किसी का। ज़किया जी आ जाइए। हाँ, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बोलिए। हाँ सर, आज के वेबिनार का किया है आपने, वो करवाया है क्या कुछ? क्या करवाए? क्योंकि ये हमको देखना है, आप आज का आपको मिस हो गया। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बोलिए। हाँ, हाँ। और सर एक सवाल है, क्या हुआ था ना, फ्राइडे को हमने आपको फ़ोन किया था, तो हमने उस वक़्त शायद डाबर का या कोई और एक ऑप्शन में शेयर लिया था, लेकिन उसमें जब हमको फ़ायदा हुआ, निकलने लगे ना, तो वो हमसे कहता है कि तुमको पुट भी खरीदना पड़ेगा। आपने सेल कर दिया होगा उसको। सर हम ऑप्शन चेन में जा करके हमने वो किया था, नहीं, नहीं, आपने सेल कर दिया होगा उसको। कॉल खरीदा था सर हमने। नहीं, नहीं, सेल किया आपने, तभी वो वापस खरीदने के लिए बोल रहा है। अरे आपने सर बेच उसमें दिया। हमारा फिर नहीं, हमने उसको कुछ 50,000 मांगा, वो तो अच्छा हुआ, वो हमारा उसमें था, वो एडजस्ट करके वो नुकसान में निकले हम फिर हाँ, उसमें से। निकली होंगी, वो आपने सेल कर दिया, तभी आपको खरीदने के लिए सेल बोल रहा कर दिया है, है। आपने सेल कर खरीदते दिया। वक़्त फिर गलती की, सेल कर हाँ, दिया आपने। और वो नीचे कुछ वो बता रहा था कि वो करो, यानी एक ये नहीं, लो, एक नहीं, वो वो लो, आपने इस तरह। आपने जब बटन दबाया है, तो सेल का बटन दबा दिया आपने, तब वो आपको अच्छा। वापस खरीदने के लिए बोल रहा था। अरे राइटर बन बाप गई रे! आप। वो हम परेशान हो के आप आपको फ़ोन हाँ, कर रहे राइटर थे। बन गई आप। जो राइटर बेचते हैं ना, आप राइटर बन गई। सर हम परेशान हो गए थे और आपको फ़ोन कर रहे थे ज़किया इसीलिए। जी देखिए, हम चलती मार्केट में फ़ोन नहीं उठा पाएँगे। अगर एक लोग के लिए हम हाँ, अपनी हाँ, आदत खराब करेंगे ना, तो फिर सबको सही ये बात लगेगा है। कि अरे देखो, फलाने के लिए उठा लिए, हम ढेकाने हमारे लिए नहीं उठा। नहीं, नहीं। इसलिए रूल जिसके लिए है भैया सबके लिए है। नहीं, तो नहीं। हम हाँ। फ़ोन से बात नहीं करते हैं, तो नहीं करते हैं। चलती बढ़िया है मार्केट में ना नहीं करते, नहीं। भैया, नहीं, नहीं, अपने ग्रुप सही के है। कोई राइटर भी है, बढ़िया है। अरे हो गए राइटर, पता नहीं कैसे, हम क्या बोले, जाने दे। अरे पागल हो गए थे उस दिन तो एकदम से। कितनी बार सर को फ़ोन खड़का दिए, क्या करें, नहीं, क्या नहीं, करें अब? आप कितना पूरे भी घर कॉल कर में। लीजिएगा, हम फ़ोन नहीं उठाएँगे। चलती मार्केट में फ़ोन नहीं उठाएँगे। हाँ, रात वाली मार्केट में कॉल करेंगी ना, 9 साढ़े 9 के बाद, तो एक बार कुछ जब बात कर लेंगे। तक सर वक़्त निकल जाएगा। हाँ, नहीं, नहीं, रात वाली मार्केट में बात कर लेंगे एक बार को कि चलो कहीं फँसे हैं, फुसे हैं, कोई ज़रूरी हाँ। बात है तो बात कर लिया। हाँ, सुम्बुल, हाँ मेरी सर, आप और मेहरारू हमारी एकदम समझ लो आँखों की बाहर आ रही है अकेले पेंट कराते-कराते। अब जा रहे हैं, अच्छा। हेल्प कर रहे हैं तो समझ लो बेड तो खसकाते-खसकाते सर पागल हो हमने गए। आपको कुछ दिया था, अपना भेजा था, उसका क्या हुआ? आप हमें अपना ज़किया करके एक मैसेज डालिए व्हाट्सएप पे, ज़किया खातून, तो हम उसको सर्च करके देख लेंगे, सर आज ठीक है? आपको फ़ोन करें, हम कब करें फ़ोन? हमको बात करना है आपसे, आप ये हमें बताइए। व्हाट्सएप डाल दीजिए, हम आपसे बात कर लेंगे। नहीं, फ़ोन भी करना है आपको हमको। अरे भाई व्हाट्सएप डाल दिए, नंबर रहेगा, हम वापस कॉल कर ओके, लेंगे ओके। आपको। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफ़िज़। आप देखिए, घर देखिए, चलिए। ठीक है, चलो भैया रखते हैं फिर, आएँ? ठीक ठीक है है? सर। चलिए इब्राहिम भाई। ठीक है, ठीक। चलिए एवरीवन, बाय। ओके सर, विनोद बाय बाय। भाई, विनोद भाई।